My name is Monica Bedi, and I did my PhD in chemistry, and I have 15 years of teaching experience. I have also qualified National Eligibility Test for Lectureship. It is conducted by Council of Scientific and Industrial Research India, and my rank in this particular exam was among top 30, due to which I was selected as a junior research scientist, and then I was promoted to a senior research scientist. Okay. So I'm also among the topmost educators at an academy, and बच्चों this is a telegram group. इसको ज्वाइन करना, इसको ज्वाइन करोगे तो आपके पास सारे लिंक्स, जो सेशन लिंक्स होते हैं ना, जो भी आपके फेवरेट एडुकेटर्स हैं उनके सेशन लिंक्स इसी टेलीग्राम ग्रुप पे फॉरवर्ड किए जाते हैं, तो सिंगल क्लिक पे आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये QR कोड है हमारे सेशन के नोट्स तक पहुंचने का एकदम सीधा सीधा रास्ता है ना। सीधा इसको QR कोड को स्कैन करो और सेशन के नोट्स तक पहुंच जाओ। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुमसे अभी बात करने जा रही हूँ। आई होप एवरीबडी इज हियर। अभी तो कम बच्चे आए हैं, धीरे धीरे आएंगे। लाइमल वाल्वर पास्टन ब्रैकेट फंड हमफ्री यूवी विजिबल आईआर 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 फायर फार आईआर। बच्चों ऐसे ही मंत्र का उच्चारण करते रहना, तो रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें अपने आप याद रहेंगी। तो एनीवेज बच्चों मैंने 11th और 12th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के फेवर में एक प्लानिंग की है, एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस प्लानिंग विद यू। एंड माय प्लानिंग इज कि हम लोग स्पेशल क्लासेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग जो वीकेंड क्लासेस लेते हैं उसमें हम 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पैरेलली स्टार्ट करने वाले हैं। इससे मेरे 11th एज वेल एज 12th के दोनों क्लासेस के बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। रीजन इज कि 12th क्लास के बच्चों ने 11th की ऑर्गेनिक ठीक से नहीं पढ़ी है, तो वो भी पढ़ लेंगे ताकि उनकी पैरेलली 12th भी सुधर जाएगी। एंड 11th क्लास के बच्चों का कोर्स बहुत लंबा होता है, 11th कोर्स बहुत लंबा होता है, तो हमें इस वक्त अब जरूरत है कि हम पैरेलली टॉपिक स्टार्ट कर दें। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं कि उनके स्कूल में ऑर्गेनिक आ रही है, तो इसलिए मैं पैरेलली ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रही हूँ। ट्रस्ट मी बच्चों, ऑर्गेनिक इज अमेजिंग, ऑर्गेनिक इज माई लव, योर मैम्स लव। सो आई एम गोइंग टू मेक यू फॉल इन लव विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड 11th क्लास का लेक्चर नंबर 1 हम लगाने वाले हैं संडे को सुबह 11:30 बजे, 4th जुलाई को। जितने आपके फ्रेंड्स हो सबको ले आना, क्योंकि जो डे 1 से मैम के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जुड़ेगा बेटा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुपर तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाने वाली हूँ और बहुत मेहनत करके पढ़ाने वाली हूँ, तो आप जरूर मेरे साथ जुड़े। एंड इस फ्री क्लास को, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, इस फ्री क्लास को ओपन करने के लिए आपको कौन सा कोड यूज करना है? MB लाइव यूज करना है। ठीक है, अनअकैडमी पे आस्क अ डाउट फीचर इज देयर, जहां पे आपको जब मर्जी जब भी कोई डाउट आए, आप टाइम मत देखो, कुछ मत देखो, आप सीधा सीधा डाउट का फोटो खींचो, स्निप करो और कहाँ लगा दो? अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर में पूछो। हमारे एक्सपर्ट्स आपसे चैट करेंगे, दे विल गिव यू सोल्यूशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स। देयर इज अ प्लेटफॉर्म ऑन अनअकैडमी व्हिच इज नोन एज प्लस प्लेटफॉर्म। व्हाट इज सो प्लस अबाउट प्लस प्लेटफॉर्म? बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एड ऑन मिलती हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, जिससे आपका लर्निंग का ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। आई टेल यू सम ऑफ देम। जैसे आपको अपने घर के कंफर्ट से पढ़ाई करने का मौका मिलता है, ना ट्रैवल का टाइम वेस्ट हो रहा है, ना पैसा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ना कोविड का कोई खतरा है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है आपको सारे कोर्सेज की। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो उस कैटेगरी के सारे कोर्सेज की एक्सेस आपको एक साथ मिल जाती है। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया आर टीचिंग ऑन अनअकैडमी, एंड रेगुलर डाउट सॉल्विंग हमारी रहती है। हमारे जो मेंटर्स हैं वो PDF फॉर्मेट में बच्चों को नोट्स बना के देते हैं, वर्कशीट्स देते हैं, और वो वर्कशीट्स एज अ होमवर्क करना रहता है। और उसके अलावा चाहे तो आप जो मर्जी आए रिफ्रेशर जो है वो फॉलो अप कर सकते हैं जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं। और आपको जो कोई डाउट आ रहा है, सपोज कंटेंट में भी डाउट आ रहा है, तो वो डाउट ना यहाँ पे यूट्यूब पे या स्पेशल क्लासेस में लेना इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। तो अनअकैडमी हैज मेड अ ब्यूटीफुल एल्गोरिथम जिसमें आफ्टर एवरी 3 क्लासेस 1 क्लास विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर डाउट डिस्कशन, जिसमें बच्चों ने 3 क्लासेस में क्या पढ़ा। सोचो अगर आपको ये फीचर मिल जाए कि हर 3 क्लासेस में जो आप पढ़ते हो उसमें आप कहीं कहीं जगह आपके टाइम स्टैम्प्स होते होंगे जहां आपको चीज समझ में नहीं आती होती। सब बच्चों के साथ होता है, पहली बार पढ़ रहे हो, तो वहां पे अगर आप चौथी क्लास में हमसे या सर से पूछ लो कि सर ये पॉइंट क्लिक नहीं हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हुआ, ये सवाल नहीं लगा, तो सोचो कि आपकी लर्निंग कहाँ जाने वाली है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीचर विच वी ऑफर ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। सिलेबस मल्टीपल टाइम्स कवर होता है, एक बार नहीं। Educators are very very emotional about completing their syllabus on time,
एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको टॉप एडुकेटर्स की मिलती है, टेस्ट होते रहते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, आपको टॉप एडुकेटर से आप घर बैठे पढ़ रहे हो, ट्रैवल का कोई खर्चा नहीं हो रहा, ठीक है, नॉमिनल सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, और डिसिप्लिन इतना कि आप सोच भी नहीं सकते, जो अनअकैडमी का है, जो किसी टीचर का नहीं है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का डिसिप्लिन है, एवरी 3 क्लासेस 1 डाउट क्लास। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैं कैसे करवाती हूँ। मैं बच्चों को स्टडी मटेरियल दे देती हूँ, वर्कशीट्स दे देती हूँ, और वर्कशीट्स मेरी इस एल्गोरिदम के अंतर्गत प्लान्ड होती हैं कि बच्चे जो है उनका ग्राफ ऊंचा जाना चाहिए। अगर मैंने 4 सवाल क्लास में करवाए हैं तो वैसे के वैसे 20 सवाल मैं वर्कशीट्स में डाल देती हूँ, या 15 सवाल मैं वर्कशीट्स में डाल देती हूँ। तो बच्चे जिस दिन जो पढ़ करके फिर उसके बाद जब सवाल लगाते हैं तो उनकी जो ग्रिप आती है ओवर द कॉन्सेप्ट, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड इनकम्पैरेबल। ठीक है, तो मैं कब पढ़ाती हूँ? मैं 7:15 to 8:15 पढ़ाती हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हमारा बैच अभी शुरू ही हुआ है, बहुत दिन नहीं हुआ, अभी हम फर्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं। तो इफ यू विश टू ज्वाइन आवर बैच, डेफिनेटली गो अहेड बच्चों, इससे तुम्हारा फायदा होगा। एंड चार्जेस भी मैं बता देती हूँ। उसके अलावा कॉम्बैट इज बैक ऑन संडे बच्चों, एंड क्लास 11 की टाइमिंग 1 बजे का है, इसीलिए मैंने 11:30 बजे की क्लास रखी है। कोड MB लाइव से आपको एनरोल करना है, MB लाइव कोड से एनरोल करना है, योर ओनली मास्टर ब्लास्टर कोड, ठीक है, MB लाइव से आपको एनरोल करना है। एंड स्कॉलरशिप बहुत जबरदस्त है कॉम्बैट में, ठीक है। एंड ये कुछ ऑफर्स हैं जो अभी सब्सक्रिप्शन आप परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 6 मंथ्स का फ्री मिल रहा है। अगर आप 1.5 साल का परचेज करते हैं आपको 3 मंथ्स का फ्री मिल रहा है। तो बच्चों जुलाई का फर्स्ट वीक जो है, इसमें बहुत सारे टीचर्स के न्यू कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो जरूर से जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिए, एंड जल्दी लीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि 11th क्लास का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो आप मिस मत करो, डे 1 से जुड़ो, ठीक है। एंड अगर आप JEE नीट की तैयारी करना चाहते हैं प्योरली, तो आपको हक है उन एडमेंटर्स से पढ़ने का जो बड़ी बड़ी किताबों के ऑथर्स हैं, जो कि देश के बिगेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं ऑफलाइन के, कोटा जो कि गढ़ है कोचिंग का, वहां के ऐसे मेंटर्स, ऐसे टीचर्स जिन्होंने रैंक प्रोड्यूस कर रखी हैं, अनअकैडमी ने उनको अपने साथ एसोसिएट कर लिया है, और अब अनअकैडमी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको ऐसे एडुकेटर्स से पढ़ने का मौका दे रहा है। से फॉर एग्जाम्पल 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं सिर्फ 34,650, इट्स नथिंग। 1.5 लाख 2 लाख फीस होती है कोटा के इंस्टीट्यूट्स की, जहां यही मेंटर्स पढ़ाते हैं। तो आपको इनसे पर्सनली टच बनाने का मौका मिल रहा है, आपको डाउट्स डिस्कशन का सब चीज, आपको एडवांस फीचर्स मिल रहे हैं। 2 साल का बहुत ही नॉमिनल है, 50,000। कोड वही लगेगा अपना, कौन सा लगेगा? MB लाइव, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर लाइव कोड, ओके। एंड MB लाइव कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का। एंड बच्चों लेट्स प्रोसीड। अब अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, सपोज इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम, यू हैव टू सिलेक्ट कैटेगरी CBSE 12th, आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप आइकॉनिक ले सकते हैं। प्लस में आपको सारे क्लासेस, सारे डाउट्स डिस्कशन, सारे टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। आइकॉनिक में आपको ये तो मिलेगा ही सही, साथ साथ आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जो रखेगा आपके हर प्रॉब्लम का ध्यान, मतलब आपका स्टडी प्लानर बनाएगा, आपका शेड्यूल तैयार करेगा, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तब फोनिकली आपसे अवेलेबल होगा, आपसे बात कर सकेगा, आपके पेरेंट्स से बात कर सकेगा, आपको जो भी इफ एंड बट कुछ भी डाउट्स हो आप उनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो आइकॉनिक में आपकी पर्सनल मॉनिटरिंग हो जाएगी, आपको एक बंदा मिल जाएगा जो आपको मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। तो ये आइकॉनिक 48,000 का है, जो MB लाइव, कौन सा कोड लगाएंगे? MB लाइव कोड लगाने से हो जाएगा 43,000 का। एंड ये जो है 24 मंथ्स का नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, ये आपका 25,000 का है, सारे सब्जेक्ट्स का, ये सब पूरे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूं मैं, 25,000 का है, जो कि अगर आप MB लाइव कोड लगाते हो तो ये आपको मिल जाता है 22,500 का, जिसमें आपको 6 महीने का फ्री मिलता है। बच्चों 2.5 साल 2.5 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन, ओनली 22,500 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ये है प्राइस करेक्शन फ्रॉम अनअकैडमी, यू आस्क इट वी हैव इट, ठीक है। सिर्फ 22,500 में 2.5 साल तक आप बिल्कुल टैलेंटेड ग्रुप ऑफ एडुकेटर्स के निगरानी में हैं, आपको हर चीज मिल रही है, आपको नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह, डाउट डिस्कशन तो आई एम श्योर ऑफलाइन में भी नहीं होते इतने जितने यहाँ होते हैं। मैं ऑफलाइन एडुकेटर रह चुकी हूँ 14 ईयर्स तक, और मैं जानती हूँ कि जिस डेडिकेशन से यहाँ पे डाउट क्लासेस होती हैं वो कहीं नहीं होती बच्चों। तो जस्ट गो अहेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन, स्टार्ट करें? शुड वी गेट स्टार्टेड? शुड वी गेट स्टार्टेड? जस्ट गिव मी थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, क्योंकि हम करने वाले हैं टेस्ट फॉर्मेट में। सुखमन कह रही है टेस्ट फॉर्मेट में करो। अच्छा मुझे फटाफट इसका जवाब दो, हमारे पास टोटल मिला के 23 to 24 क्वेश्चंस हैं, शुड वी डू इट इन अ टेस्ट फॉर्मेट सॉलिड स्टेट का?
क्लास टेस्ट, ओके। हाय उत्कृष्ट, हेलो संध्या। यार ये चैट, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ सेकेंड। टेस्ट फॉर्मेट में कह रहे हैं सुखमन, दिव्यांशी भी थम्स अप कर रहे हैं, अन्वेषा नायक भी कह रहे हैं टेस्ट में, तो लेट्स टेक टेस्ट। बेटा कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ, कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ स्टूडेंट्स। हाय सिद्धार्थपुरी बेटा, हेलो गुरनूर, जरा चैट में बच्चों से बात कर लेते हैं। हाय प्रिया, प्रिया प्रजापति। इरफान कह रहे हैं मैम टेस्ट ले लो, क्लास टेस्ट। चलो जी, मेरे बच्चे टेस्ट देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, और 2021 एस्पिरेंट्स भी हैंड रेज करेंगे जरा अपना। 2022 वाले, 2021 का तो ये क्लास ही है, 2022 वाले भी हैंड रेज करेंगे क्योंकि उनका भी ये टेस्ट है। तो चलिए टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है। पता है कैसे? हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का ये 1 आवर आपको बहुत ही प्रैक्टिकली आपको सॉलिड स्टेट में एकदम होशियार कर देगा। चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है, आपको सवाल आप लगाएंगे, देखना 1 आवर आपका यूटिलाइजेशन 100% होगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। हर्ष बेटा अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, चिंता मत करो, स्ट्रेस मत लो। कोविड हुआ है तो देखो मैम तुम्हारी विशेष से बिल्कुल एकदम सही हो गई ना। हाँ जी, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये 2 नंबर के लिए आ चुका है। प्लीज अपने आप को मार्क्स देना नहीं भूलेंगे। अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए आपको खुद को मार्क्स देने पड़ेंगे। अपनी कॉपी में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जरा मैं शाउट आउट भी करूंगी कौन कौन बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। एनायनिक वैकेंसी मेटल एक्सेस डिफेक्ट बता रही है प्राची तिवारी। देखते हैं कौन स्टूडेंट्स क्या आंसर कर रहे हैं। हर्षित चौधरी मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोल रहे हैं, सुखमन मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोल रही हैं, कृषु बोल रहे हैं एनायनिक वैकेंसी मेटल एक्सेस। बिल्कुल सही बेटा। इफ यू गाइज रिमेंबर, अगर आप लिथियम क्लोराइड को लिथियम वेपर्स में गर्म करते हो तो याद करो क्लोराइड आयन और नॉक नॉक करता है ना बाहर लिथियम, तो क्लोराइड आयन निकल के बाहर चल देता है। तो जब क्लोराइड आयन बाहर चल देता है तो एनायनिक साइट्स वेकेंट हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं, तो जिस वजह से हम कहते हैं कि मेटल एक्सेस में हो गया है। तो मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसीज इज द एप्रोप्रिएट आंसर। मेटल एक्सेस ड्यू टू anion vacancies is appropriate answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of stoichiometry defect is shown by NaCl? शॉर्ट की NaCl शॉर्ट की डिफेक्ट बोल रही है प्राची तिवारी अगेन, और उसके अलावा सुखमन मेटल डेफिशिएंट नहीं बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट इसका प्रॉपर नाम है। सोनिया वेरी गुड बेटा, उत्कृष्ट वेरी नाइस बेटू। तो इसका करेक्ट आंसर है शॉर्ट की डिफेक्ट। तो जिन बच्चों ने यहाँ शॉर्ट की लिखा है और यहाँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी लिखा है, तो वो तो अपने आप को 2 नंबर देंगे। जिसने सिर्फ मेटल एक्सेस सोचा लेकिन एनायन वैकेंसी नहीं सोचा, वो अपने आप को 1.5 नंबर देगा इस टोटल क्वेश्चन में, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन फॉर 2 मार्क्स। 2 नंबर के लिए अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, डेंसिटी वाला। सॉल्व करेंगे इसको जल्दी से, क्विकली सॉल्व करके आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले रिपोर्ट करता है। मैं आगे से हट रही हूँ। Quickly students, I'm still waiting for your response. हाँ बेटा, आज अल्कोहल फिनोल वापस से मैराथन स्टार्ट हो गई है, प्रीमियर होनी। आज हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर चलेगा। An element with density 2.8 gram per centimeter cube has FCC unit cell with edge length इतना, calculate molar mass। कौन बताएगा सबसे पहले आंसर? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आज। सविता बेटा, मैंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सेशंस को रिकॉर्ड करवा के, स्टिच करवा के मैं मैराथन्स प्ले करवा रही हूँ। प्लीज देखो ना, ऑर्गेनिक की रिक्वायरमेंट आप लोग की पूरी करने के लिए तो ये कर रहे हैं हम। प्राची राजपुरोहित कह रही है 26.9 ग्राम आंसर है। इंदु शर्मा 26 कह रहे हैं। सबका 26 आ रहा है, सभी बच्चों का 26 आ रहा है आंसर। एन एलिमेंट विद डेंसिटी 2.8, 26.98 is absolutely correct answer बेटा। 26.98 ग्राम पर मोल is absolutely correct answer। तो चलो मैं बताती हूँ,
डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो सबसे पहले हम डेंसिटी का फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, उसके मार्क्स होते हैं Zm/A3 Na, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसने मोलर मास पूछा है तो मोलर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू A³ इंटू Na/Z। Z की वैल्यू FCC के लिए होती है 4, ठीक है। A की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। डेंसिटी की वैल्यू 2 यूनिट्स का ध्यान रखें, डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो एज लेंथ भी सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। 4 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय फेस सेंटर्ड के लिए Z की वैल्यू 4। फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज 26.9 ग्राम पर मोल। So those who have got correct answer for this particular question should give 2 marks by themselves. अगला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए फिर आपके सामने आ चुका है, करें बेटा, बिल्कुल स्पीड बढ़ा ले न्यूमेरिकल्स की। हेलो अनुराग कौशल, ये बेटा 22 और 21 श्रुति दोनों के लिए है, श्रुति कुठारी। इट इज फॉर बोथ 2021 एंड 2022। 2021 वालों को तो ये चैप्टर मैंने बहुत बार करा दिया, 2022 वालों को भी मैंने एक बार कंप्लीट करा दिया, तो ये दोनों के लिए सेशन है। इट इज वैलिड फॉर बोथ। हाँ दे दो इरफान, शायद दे दो नंबर, कोई बात नहीं। 27 लिखा है तो दे सकते हो मार्क्स। हाँ ठीक है सबा बेटा, इट्स बेटर, नोटबुक पे कर रहे हो, नॉट एन इशू। तो सबसे पहले कौन आंसर देने वाला है? Silver metal crystallizes with a face-centered cubic lattice. Quickly. अबे पूछ रहे मैम आपके ओपिनियन से CBSE 12th के पेपर जून में होंगे क्या? बेटा ये पहली बार ऐसी सिचुएशन हुई है कि किसी की ओपिनियन कुछ काम नहीं कर रही, किसी की ओपिनियन में कुछ पता नहीं है किसी को कुछ भी। हम सिर्फ अपने कर्म किए जाओ, अपनी तैयारी अच्छे से रखो, उसके अलावा चिंता मत करो कि आगे क्या होने वाला है। सोनिया बोल रही है 10.5 आ रहा है आंसर, और एनी मोर स्टूडेंट हु वांट टू आंसर? 10.5 आ रहा है क्या? डेंसिटी की वैल्यू भी निकालनी है और एटॉमिक रेडियस भी निकालना है, तो पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं। अब आप मैच करिएगा। डेंसिटी इज इक्वल्स टू Zm/A³ Na। सिल्वर मेटल क्रिस्टलाइजेज विद फेस सेंटर्स, फेस सेंटर के लिए Z की वैल्यू 4 होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज फाउंड टू बी इतना, ठीक है। लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एज लेंथ है, ये A की वैल्यू है। प्लीज यूनिट का ध्यान रखें, सेंटीमीटर्स में है। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस एंड डेंसिटी। तो 4 इंटू सिल्वर का मोलर मास 108 पुट करना है अपॉन A कितना है 4 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब इंटू 6 इंटू 10⁻23। इससे आपका आंसर आ रहा है 10.5 और यूनिट होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस। तो फेस सेंटर्ड के लिए रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है? फेस सेंटर्ड के लिए रिलेशन होता है A इज इक्वल्स टू 2√2r। तो रेडियस क्या हुआ? A/2√2, ठीक है। A/2√2। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁸, 4 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 2√2। व्हाट इज योर फाइनल आंसर? व्हाट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस? फाइनल आंसर इज 1.44 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 1.44 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और यह आंसर आ चुका है अभय सारस्वत का, प्रिया राज पुरोहित का, एंड सोनिया का आंसर सही है। सरोजा ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट एग्जिस्ट इन BCC लैटिस विद सेल एज ऑफ इतना, कैलकुलेट इट्स मोलर मास इफ द डेंसिटी इज दिस। करें। क्वेश्चन को अंडरलाइन कर करके आप उसकी वैल्यूज जो है वो नोट कर लिया करो। ये A की वैल्यू है, पिकोमीटर में इट हैज टू बी इन सेंटीमीटर, प्लीज बी केयरफुल, इट हैज टू बी इन सेंटीमीटर। एंड डेंसिटी ये रही, फॉर्मूला में लिख देती हूँ, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Zm/A³ Na। और आपको क्या निकालना है?
मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू Na अपॉन Z। चलिए बताएं, कौन बता रहा है सबसे पहले? हाँ बेटा संध्या, टाइम दे रही हूं, करो करो। $51.8 दे दिया है सबसे पहले आंसर सोनिया ने, और उसके बाद इरफान ने। पिकोमीटर टू सेंटीमीटर को सब कन्वर्जन पूछ रहे हैं सौम्या सिंह। ठीक है, मैं बताती हूँ कन्वर्जन। बेटा 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -12 मीटर। 10 की पावर -12 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर में। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अगर आप सेंटीमीटर में डालेंगे तो कैसे डालेंगे? इसकी वैल्यू डालेगी, डेंसिटी कितनी है 7.2, यहाँ व्हाइट से कर लेते हैं कलर चेंज, 7.2 इंटू एज लेंथ आपको डालनी है सेंटीमीटर में, तो 288 इंटू 10 की पावर -10 का होल क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू 2, and the final answer is 51.8 ग्राम पर मोल। तो 2 नंबर अपने आप को देंगे। कितने बच्चों के फुल मार्क्स चल रहे हैं मुझे ये बताओ? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग फुल टिल नाउ? कितने बच्चों के वो सिर्फ वो बच्चे थम्स अप करेंगे या हार्ट्स भेजेंगे या स्माइलीज भेजेंगे जिनके अब तक टोटल 8 नंबर का पेपर आपके सामने हो चुका है, 8 मार्क्स आए हैं पूरे। अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया अपने आप को हाफ नंबर दीजिएगा, अगर आपने वैल्यूज सही पुट करी है अपने आप को हाफ नंबर दीजिएगा, और अगर आपने फाइनल आंसर सही निकाला है तो अपने आप को फुल अगेन मतलब 2 नंबर पूरे दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अरे वाह, इतने सारे बच्चों के फुल चल रहे हैं, मैं नाम पढ़ती हूँ तब तक तुम सवाल करो। सुधीर के फुल, गार्गी के फुल, अभिनव के, संध्या के, मल्लिका कह रही है सिर्फ 2 मार्क्स आए बेटा, लाइक योर ऑनेस्टी बेटा। माही के, सरोजा के फुल, तुषार के फुल, हिमांशी के फुल, अभिनव झा के, वेरी गुड। सोनिया के फुल, वेरी गुड वेरी गुड। सो मेनी स्टूडेंट्स आर सो टैलेंटेड हियर। 2 गलत हो गए हैं अनाश्वरा एसपिल्ले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलिए, रेडी विद योर आंसर्स? An element in FCC lattice with cell edge 400 picometer. Calculate its density of 250 gram of this element contain 2.5 into, ये मोल कॉन्सेप्ट को बीच में ले लेगा। आंसर आया? क्या आंसर आया बताओ? इरफान का आ गया 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके अलावा और किसका आ गया है? इरफान का ही दिख रहा है मुझे आंसर अभी। सेशन को लाइक कर देना। सिद्धांत लेट आए बेटा, मैंने शुरू से ये बात बोल रही हूँ कि ये सेशन 2021 और 2022 दोनों के लिए है। आज का सेशन कॉमन है, ऐसे बहुत कॉमन सेशंस भी होने वाले हैं अब आगे, तो 21 और 22 दोनों तरह के बच्चों के लिए कॉमन है। पढ़ा तो सबको ही दिया ना सॉलिड स्टेट बेटा। तो एनीवेज द एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी विद सेल एज 400 picometer. Calculate its density. Density of this element, if it contain, if 250 ग्राम of this element contain इतना एटम, यहां से क्या निकालोगे बेटा? एक तुम्हें मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है, इफ यू रिमेंबर दैट, मैंने तुम्हें एक मोल कॉन्सेप्ट का बहुत सही चीज बता रखी है। गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। डू हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला? शॉर्ट ट्रिक, गिवन मास कितना है 250 ग्राम, मोलर मास आपको निकालना है, गिवन नंबर कितना है 250 ग्राम में इतना नंबर है 2.5 इंटू 10 की पावर 24, और एवोगैड्रो नंबर कितना है 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, बस इससे आप मोलर मास निकालेंगे और यहाँ डालेंगे किस फॉर्मूले में? डेंसिटी के फॉर्मूले में।
तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू ZM अपॉन A क्यूब Na, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z की वैल्यू कितनी है 4, FCC लैटिस के लिए 4 होती है, तो 4 इंटू मोलर मास जो वहां से आपने किया था 2.5 इंटू 10 की पावर 24, अरे नहीं ये तो डिवाइड में आएगा ना, मतलब मोलर मास वहां से निकाल के कितना मोलर मास आया बेटा, कैन यू रिपोर्ट, कैन समवन रिपोर्ट कितना मोलर मास आया? हाँ फाइनल आंसर तो 6.25 है सोनिया, बिल्कुल सही, करेक्ट एकदम। तो यहाँ मोलर मास वहां से लाके फीड कर देंगे 250 इंटू 6 अपॉन 2.5, और ये काट लो 23 तो ये 1 बचेगा तो 25 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास यहाँ डाल दे, ए की वैल्यू कितनी है 400 इंटू 10 की पावर -10 का होल क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23। अगर आप एज इट इज एक्सप्रेशन यहाँ डालते हैं तो एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर काट भी सकते हैं। अगर आप मोलर मास का एक्सप्रेशन यहाँ से डालते हैं 250 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 की पावर 24, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल भी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आएगा कितना, ये कैलकुलेशन तो बेटा अब आपको अच्छे से आता होगा। तो इसका फाइनल आंसर जो मेरे पास रिपोर्टेड है वो है 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2 नंबर दे दीजिए खुद को अगर आपने सही किया। 10 नंबर का पेपर अब तक हो चुका है। अगले 2 नंबर के लिए अगला सवाल आपके सामने थोड़ी देर में रैपिड फायर शुरू होने वाला है। कौन सा वाला? ऑब्जेक्टिव, शाउट आउट के साथ। एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी लैटिस, Z की वैल्यू 2, 5 इंटू 10 की पावर -8 लिख सकते हैं इसको सेंटीमीटर में, एज लेंथ, ठीक है, क्योंकि 500 इंटू 10 की पावर -10 है तो 5 इंटू 10 की पावर -8 है, ठीक है। एंड डेंसिटी भी दे रखी है। इसको वैसे करना है, पहले डेंसिटी वाले फॉर्मूले से मोलर मास निकालना है। पहले डेंसिटी वाले फॉर्मूले से मोलर मास निकालोगे ZM अपॉन A क्यूब Na। अब आंसर निकालिए, तब तक मैं यहाँ फॉर्मूलाज लिख रही हूँ। डेंसिटी इंटू A क्यूब इंटू Na अपॉन Z, ठीक है। अब आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमको पता है, गिवन मास 300 ग्राम है, एंड गिवन नंबर आपको निकालना है, और मोलर मास यहां से आएगा, ठीक है। समझ गए तरीका? नहीं बेटा 11th का क्लास नहीं है, 12th का क्लास है। आंसर बताइए, आंसर रिपोर्ट कीजिए बेटा। हम्म, कितना आंसर आ रहा है? 32.6 आ रहा है सबका। मोलर मास कितना आ रहा है? 282। हाँ बेटा अभिनव, थैंक यू सो मच बेटू। मैं जब ये वाला मग लेके आती हूँ तो शो ऑफ करने स्क्रीन के सामने जरूर आती हूँ। तो इसका आंसर फाइनल कहाँ है भाई? 282 आ रहा है मोलर मास। मोलर मास आ रहा है 282, और इस मोलर मास को फॉर्मूले में पुट करते हैं। गिवन मास कितना है 300 अपॉन 282 इज इक्वल्स टू, अब n निकालना है और एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। n की वैल्यू बताएं, एक एक नंबर दोनों को दीजिए। अब इसको फाइंड आउट करिए, फटाफट करिए। हाँ, 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 अब हर 5 मिनट में एक एक बच्चा आएगा और पूछेगा मैम ये 2022 के लिए है क्या? हाँ बेटा ये 2022 के लिए है, और 2021 के लिए भी है। ये मैं अपने आप ही 5-5 मिनट में बोलती रहूं बार बार, जैसे बोलते रहते लाइक कर देना सेशन को, लाइक कर देना, लाइक कर देना सेशन को 2021 के लिए भी और 2022 के लिए भी। अब ये बोलूंगी मैं। हम्म, आ गया सबका फाइनल आंसर?
282 है इसका मोलर मास और 6.4 इंटू 10 की पावर 23। n की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। इनफ टाइम आपको कैलकुलेशन का मैंने दे दिया है। एक नंबर इसका दीजिएगा, यूनिट जरूर लिखिएगा, और एक नंबर इसका दीजिएगा। तो 2 नंबर का सवाल आपका ये हो चुका है। मोलर मास 282 और n की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले 2 नंबर के लिए, अगले 2 मार्क्स के लिए। आज न्यूमेरिकल्स इतने में आज प्रियंका नहीं आई, आज जबरदस्त न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं। उत्कृष्ट चार्जिंग पे लगा लो बेटा, फुल एकदम स्पीड में चल रहे हैं, 1 घंटा अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सचिन मैं करा चुकी हूं, आप आए ही नहीं। वेरी गुड मंजू, शाबाश। कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ रही है बेटा, वो प्रैक्टिस से जाएगी, आप इसको सॉल्व करो। एन एलिमेंट अकर्स इन बीसीसी, बीसीसी मतलब जेड की वैल्यू हो जाएगी 2 विथ सेल एज यानी ए की वैल्यू हो जाएगी ये। द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज दिस, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 20। चलो मैं अच्छे से समझा के ये वाला क्लियर करती हूँ। डेंसिटीज, वैसे तो ये आपका टेस्ट है तो आप आंसर मैच करना, ZM अपॉन ए क्यूब एन ए, है ना। सबसे पहले आप मोलर, ये कर नहीं लिया अपन ने 7.2 एंड 208, नहीं ये वाला नहीं किया था। हाँ, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू, डेंसिटी अपनी 7.2 आ गई। अब मोलर मास के लिए एक्सप्रेशन बनाए, मोलर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी यानी कि 7.2 इंटू एज लेंथ 2.88 इंटू 10 की पावर -8। पता है क्या किया करो, 3 डिजिट्स का 3 नंबर्स का होता है ना, ये 3 नंबर्स का होता है, ठीक है। नहीं 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 सबा, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, डिफेक्ट्स वगैरह के भी हैं, बहुत सारे हैं, सिर्फ डेंसिटी के क्वेश्चन नहीं है। ये तो मैं प्रैक्टिस कराने के लिए न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ, मुझे पता है ना तुम लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे अभी। तो 288 को क्या लिखोगे, ये 3 डिजिट्स का होता है ना, इसमें ना पहले कॉमा पॉइंट लगा लो और फिर 10 की पावर -8 कर देना, बस ये ध्यान रखना। जैसे 400 पिकोमीटर को कैसे लिखोगे, 4 इंटू 10 की पावर -8। 200 पिकोमीटर को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 10 की पावर -8। 288 पिकोमीटर को क्या लिखोगे, 2.88 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, इजी है। तो ये हो जाएगा इसका क्यूब इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय z, z हो गया 2। इससे आपका मोलर मास कितना आ रहा है बेटू, मोलर मास कितना आ रहा है, मोलर मास, अच्छा फाइनल आंसर ही आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर 24। हाँ बिल्कुल सही है, 2.41 इंटू 10 की पावर 24। तो मोलर मास यहां से निकाल लो। फिर हमारा फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन नंबर अपॉन एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, तो गिवन मास हमारा कितना है 208, ये गिवन मास होता है, अंट शंट सा मास देते हैं ना, ये गिवन मास होता है 208 अपॉन मोलर मास यहां से निकाल के डालो, और गिवन नंबर आपसे पूछा ही है अपॉन एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर है 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये मुझे मोलर मास रिपोर्ट करके बताओ कितना है। आई थिंक ये आना चाहिए तुम्हारा 51.8, 51.8 ग्राम पर मोल। ठीक है, सही आ रहा है, हाँ 51.8। तो 51.8 यहां से अब ये n की वैल्यू निकालो, और n की वैल्यू आ रही है 24 इंटू 10 की पावर 23। लेट मी जस्ट चेक इट आउट, 24 इंटू 10 की पावर 23 इज करेक्ट। n की वैल्यू आ रही है 24 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये 2 स्टेप के क्वेश्चंस होते हैं, पहले वो मोलर मास निकलवाता है, फिर उस मोलर मास को यहाँ पुट करके हमें गिवन नंबर निकालना होता है। इस एक तरीके के 3 सवाल किए हमने, इस फॉर्मूला यूज वाले हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फटाफट से बताइए मुझे, द कंपोजिशन सैंपल ऑफ वुड साइट इज इतना परसेंटेज, अभी आधे बच्चों को तो लर्न ही हो गया होगा। परसेंटेज ऑफ Fp3 आयंस प्रेजेंट इन द सैंपल इज अबाउट, देखते हैं कौन सा आंसर करता है सबसे पहले। गुड इवनिंग देवेश, बेटा फीवर हो गया तुमको। नूर फातिमा इतनी देर से डेंसिटी की तो सवाल कर रहे हैं, कह रहे हो डेंसिटी के क्वेश्चंस भी लाइए। बच्चे तो कह रहे सिर्फ डेंसिटी के क्वेश्चंस है क्या आज, और आप कह रहे हो डेंसिटी के क्वेश्चंस भी लाओ। तुषार कह रहा है बी, ओके। खुशहाल कह रहा है, खुशहाल लेट आए क्या मेरे सामने, अभी एक बार भी चैट बॉक्स में खुशहाल का नाम नहीं आया, लेट आए।
खुशहाल कह रहा है बी, सुखमन कह रही हैं बी, महक जैन बी, अनुराग कौशल बी। रटा पड़ा है तुम लोगों को, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। अनुराग अगली बेटा यही क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में, अदरवाइज मैं वैल्यू बदल देती, मैनिपुलेशन कर देती। तो कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करके मैं फिर भी दिखा देती हूँ। ये भी 2 नंबर का, एवरी क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स, अपने आप को प्लीज इवैल्यूएट करिएगा। हमें प्रूव करना है इसका और इसका चार्ज बराबर होता है, तो हम लिखेंगे कि अगर +2 चार्ज वाले x हैं तो +3 चार्ज वाले 0.93 - x है ना। ये हुआ टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल, और ये हुआ टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 0। इससे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अब वो जो आपकी x की वैल्यू निकले, जो भी आई है, कितनी आई है वो आप लोग मेरे को बताएं, फटाफट से बताएं। x की वैल्यू, x की जो भी वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय दिस थिंग 0.93 इंटू 100। x की वैल्यू बता सकता है कोई जना इसको कैलकुलेट करके? प्रियंका बेटा इतने सारे न्यूमेरिकल कराए, मैं तुमको याद ही कर रही थी। अच्छा, खुशहाल कह रहे मैं स्टार्टिंग से हूं बट कैलकुलेशन कर रहा हूं तो टाइपिंग नहीं कर रहा हूं। कोई बात नहीं बेटा। 0.79 तो 0.79, ये x नहीं है, x तो हमने निकाल लिया है, यहाँ इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो 0.79 अपॉन 0.93 इंटू 100 आप निकालेंगे तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा? ये तकरीबन आपका 15% आ जाएगा, 15%, ठीक है। 15 एंड वो 85, ठीक है, हो जाएगा ये। तो 15% इज द करेक्ट आंसर Fe+3 के लिए। एक्सप्रेशन टू कंप्यूट डेंसिटी ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक क्रिस्टल इज, फटाफट से आंसर देंगे। मंजू कह रही है बी, थैंक यू रामदयाल बेटा। सौम्य कह रहे हैं ए, मल्लिका कह रही है ए, काफी बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बी भी कह रहे हैं। देख लेते हैं सब बच्चों के आंसर एक बार नाम के साथ शाउट आउट करेंगे। सकीर्ति तो सिर्फ हाई कर रही हैं अभी। सेशन को लाइक कर देना, और ये सेशन 2021 और 2022 वालों दोनों के लिए है। इरफाना रहीम कह रही है ए, तो लेट मी जस्ट चेक। एक्सप्रेशन टू कंप्यूट डेंसिटी ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ क्यूबिक लैटिस इज, बेटा डेंसिटी का हमको तो ये फॉर्मूला पता है, Zm अपॉन A³ Na, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इससे मैच कौन करता है? ये करता है। सिर्फ इतना सा है कि जिसको हम Z बोल रहे हैं उसको इन्होंने N बोला है, बाकी Zm अपॉन A³ बने। सो A इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, in a body centered cubic unit cell of closed pack atoms, radius of atom in terms of edge length of the unit cell is, आंसर दें। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस ऑफ द एटम इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ इज, महक जैन कह रही है डी, पुरुषोत्तम कह रहे हैं डी, तनीषा सिंगल कह रहे हैं डी, इशिका पवार डी, गिरिराज खुराना सी, तनीषा सिंगल डी, अंशिता छाबड़ा डी। सो मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग डी एंड यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ये तुम्हारा कौन सा वाला है? बॉडी सेंटर्ड है ना। बॉडी सेंटर्ड के लिए मैं तो कैसे याद रखती हूँ, A इज इक्वल्स टू 4r/√3, ऐसे याद रखती हूँ मैं, यानी कि R इज इक्वल्स टू √3a/4, कोई ऐसे याद रख ले, ठीक है। D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in a cubic unit cell 7 of the 8 corners are occupied by atoms A and the centers of the faces are occupied by atoms B. जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से, क्विकली। आई एम फाइन बेटा। अभिषेक श्रीवास्तव, क्या आंसर आ रहा है इसका? उत्कृष्ट कह रहे हैं डी, अनुराग कह रहे हैं डी, थैंक यू। मेगा कह रही है थैंक यू मैम, यू मेड केमिस्ट्री सुपर इजी फॉर मी, थैंक यू सो मच बेटा मेगा, माय प्लेजर बेटा। पुष्पेंद्र कुमार कह रहे हैं डी,
नूर फातिमा बी कह रही हैं। एनीबडी एल्स? हाँ, 2022 और 21 दोनों के लिए कॉमन सेशन है बेटा आज। सोनिया सी कह रही हैं, ये तो बहुत मिक्स आंसर कह रहे आ रहे हैं। तनीषा सिंगल भी सी कह रही हैं। अंशिता छाबड़ा ए, तुषार टाइटन सी, प्रियंका सी, मंजू सी, खुशहाल सी। चलो जी देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल में 7 ऑफ द 8 कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय एटम ए। कॉर्नर्स पे हिसाब से 8 एटम होते हैं, हर कॉर्नर पे उसका 1/8 हिस्सा यूनिट सेल में आता है। तो मैं ये कहूंगी कि ए 8 के बजाय 7 ही कॉर्नर्स पे है। तो हम ये कह सकते हैं ना, हम ये बोल सकते हैं कि 1/8 इंटू 8 की जगह 7, क्योंकि 1/8 इंटू 8 होता है ना, 1/8 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7/8। और बी कितना है? बी कहाँ प्रेजेंट है? फेसेस पे प्रेजेंट है। फेस ऑक्यूपेंसी 3 की होती है, तो बी 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ए 7 और बी 8, 3 जा 24, ए 7 बी 24। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। 2-2 नंबर दीजिएगा कोई भी क्वेश्चन हो, राउंड फिगर में टेस्ट रखा है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। नेक्स्ट, यूनिट सेल प्रेजेंट इन AB क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स इज। AB closest packing of atoms. So many questions today. The unit cell present in AB closest packing of atoms is. देखते हैं, शाउट आउट करते हैं कौन बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं। दिवेश कह रहे हैं ए, तनीषा सिंगल ए, गिरिराज ए, गार्गी कह रही हैं ए, सरोजा कह रही हैं ए, सानिया सी बता रही हैं, सौम्य ए, आस्था ए, माही ए, सुखमन ए, प्राची तिवारी सी, लेट मी सी। यूनिट सेल जो AB में प्रेजेंट होता है, ट्रिक याद है? तीसरी लेयर जब हम बिछाते थे तो वो या तो हम दूसरी लेयर में जिन वॉइड्स को हम ढक नहीं पाए थे ना, मैं तुम्हें थोड़ा पास्ट में ले चलती हूँ। पहली लेयर बिछाई अपन ने, ठीक है, तो वॉइड्स बन गई। दूसरी लेयर हमने बिछाई तो वॉइड्स को ढकने की कोशिश की, जो वॉइड्स ढक गई वो कौन सी वॉइड्स थी? टेट्राहेड्रल। जो नहीं ढकी वो कौन सी वॉइड्स थी? ऑक्टाहेड्रल। तीसरी लेयर में अगर तुमने उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढका तो ये हो जाएगा ABC। मैंने तुम्हें याद करने का एक तरीका बताया था, क्योंकि ये चीजें कंफ्यूजिंग होती हैं। ABC एंड्स विद C, एंड ये कौन सी पैकिंग है? CCP, जिसको हम FCC भी बोलते हैं। ठीक है, एक तरीका था तीसरी लेयर तुम ऐसे बिछा रहे हो कि वो फर्स्ट से ऑल्टरनेट हो रही है, मतलब फर्स्ट जैसी है, फर्स्ट जैसी थर्ड, थर्ड जैसी फिफ्थ, फिफ्थ जैसी सेवेंथ, सेवेंथ जैसी नाइन्थ, ऐसे। तो एवरी ऑड एंड इवन लेयर्स आर सेम। 1, 3, 5, 7, 9 आर सेम, 2, 4, 6, 8, 10 आर सेम। इसको हम बोलते हैं AB। ठीक है, और AB कौन सा होता है? हेक्सागोनल। दो ही तो पैकिंग होती है, मतलब दो ही तो तरीके होते हैं, या तो हेक्सागोनल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो जो C से एंड होता है वो CCP। अब यहाँ तो AB है तो हेक्सागोनल। ठीक है, याद आया कुछ? चलो आगे पे चलते हैं। इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स, ये वाला करो, डू इट स्टूडेंट्स। और ये सेशन 21 और 22 वालों दोनों के लिए है। सेशन को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, in the closest packing of atom, size of tetrahedral void is greater than octahedral void, smaller than octahedral void, equal to octahedral void, या size of tetrahedral void may be greater or smaller. सब तरह के आंसर। रेडियस रेशियो कुछ याद है आप लोगों को? हाँ खुशहाल मैम, हेक्सागोनल में अगर टेट्रागोनल वॉइड्स को कवर करेंगे तो AB टाइप बनेगा। ये क्या लिख रहे हो खुशहाल तुम? मुस्कान कह रही है C, सरोजा D, तनीषा A, सुखमन A। यार तुम याद करके बताओ मेरे को, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में कौन सी वॉइड बड़ी होती है? रेडियस रेशियो R+/R-। यार रेडियस रेशियो वाला सेशन तुमको दोबारा देखना पड़ेगा, मैंने 2022 एस्पिरेंट्स को पढ़ाया, अभी लेटेस्ट पढ़ाया मैंने रेडियस रेशियो।
मैंने तुम्हें कहा था कि जैसे कि सपोज करो आर माइनस लैटिस बना रहा है और उसमें वॉइड्स क्रिएट हो रही है और आर प्लस आके वॉइड्स को भर रहा है, ऐसा मैंने बताया था तुमको। तो जब आर प्लस वॉइड को भरता है तो अगर आर प्लस छोटा है तो रेडियस रेशियो कम है तो वो ट्राइगोनल वॉइड में, छोटी सी ट्राइंगुलर वॉइड में आ जाता है। अगर आर प्लस बड़ा है तो उसको बड़ी वॉइड की जरूरत पड़ेगी तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में आएगा। अगर आर प्लस और बड़ा है तो रेडियस रेशियो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर बढ़ा रहे हैं ना अपन, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आएगा, ऐसा मैंने बताया था। इससे तुमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैम ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड से बड़ी होती है, क्योंकि रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड का 0.225 से 0.414 होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो होता है 0.225 से 0.414, ठीक है, और फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का होता है 0.414 से 0.732, और फिर अगर उससे भी बड़ा कैटायन है तो फिर ना वो टेट्रा में समाएगा ना ऑक्टा में समाएगा, वो समाएगा क्यूबिक वॉइड में, यानी वो एक बॉडी सेंटर्ड वाला क्यूब टाइप का बनेगा जिसमें कॉर्नर तो एनायंस ऑक्यूपाइड होंगे और सेंटर में कैटायन होगा, तो वो क्यूबिक वॉइड कहलाती है। उसमें रेडियस रेशियो फिर सीधा 1 चला जाता है। तो ये हुआ ना सही आंसर कि साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज स्मॉलर देन ऑक्टाहेड्रल। समझे कुछ? क्लियर हुआ सबको? चलो अगला, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल। मुझे सिर्फ क्या लिखोगे इसको तो मैं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट लिख दो चैट बॉक्स में, एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही साथ मैं बता दूं आज रात को मैराथन होने वाली है अल्कोहल फिनॉल ईथर्स की 11 बजे से, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक रिपीट करने को बोल रहे थे, बेटा 8 बार तो पढ़ा चुकी हूँ ऑर्गेनिक, अब गले में इतनी शक्ति नहीं बची, इसलिए रिकॉर्डेड सेशंस जो मेरे बेस्ट है उनको कंपाइल करके मैं रात को आप लोगों के लिए लगाती हूँ। पढ़ा मैं ही रही हूँ, कोई और नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, मैं ही पढ़ा रही हूँ और मैं रहती भी हूँ चैट बॉक्स में। प्लीज उनको पढ़ के नॉलेज को गेन करो, है ना। हाँ जी, टेबल के नीचे फ्रैंकल, ये किसने लिखा? टेबल के नीचे फ्रैंकल दिव्यांशी उपाध्याय है। एनीवेज, फ्रैंकल जो होता है वो क्या होता है जिसमें कोई जो छोटा आयन है वो अपनी जगह छोड़ के कहाँ घुस जाता है? टेबल के नीचे, इंटरस्टिशियल वॉइड में घुस जाता है, बिल्कुल सही। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि आयन डिसलोकेट हो जाते हैं और डेंसिटी सेम रहती है, ठीक है। एफ सेंटर क्या होते हैं? ओरिजिनली एफ सेंटर एनायन की जगह होते हैं, एनायोनिक पोजीशंस, जिसको कौन ऑक्यूपाई करता है? इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, और फिर वो विजिबल रीजन में ट्रांजिशन शो करके क्या देते हैं? कलर देते हैं। Anionic centers occupied by unpaired electrons which absorb radiation in the visible region and impart color to the crystal are known as F center. F stands for Farbenzentre. तो इसमें जो इसकी डेफिनेशन में जो पॉइंट इंक्लूडेड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एनायोनिक सेंटर है जो इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, एंड दूसरा पॉइंट ये इंक्लूड होना चाहिए कि ये कलर देते हैं क्रिस्टल को। इसी की वजह से सोडियम क्लोराइड सोडियम वेपर्स में हो जाता है पीला, लिथियम क्लोराइड लिथियम वेपर्स में हो जाता है गुलाबी, और पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम वेपर्स में हो जाता है वॉयलेट, को क्या बोलते हैं पता नहीं। हाँ तो ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, बताओ डिफरेंस। थैंक यू आजाद रईन। हाँ, पूनम मिश्रा कह रही है कंप्लीट क्विज ले लो, तो क्विज स्पेशल क्लास पे लूंगी। सॉलिड स्टेट की क्विज अपकमिंग होने वाली है परसों तरसों में, इसी वीक फुल सॉलिड स्टेट की क्विज 2022 एस्पिरेंट्स के लिए भी है और 2021 और ऑलवेज वेलकम, ठीक है। सो क्रिस्टल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 आयंस एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 आयंस, है ना। यस, वेरी गुड रिया गुप्ता। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, मैं तो मेरे भाषा में समझाती हूँ। यूनिट सेल वो ईंट है जिससे क्रिस्टल लैटिस नाम की दीवार बनती है। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन फॉर्म एंटायर लैटिस, ठीक है। एंड क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस 3 डायमेंशनल आयोनिक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूनिट सेल की रिपीटेशन से बनता है। आगे फिर आ गया डेंसिटी, लो भैया करो।
एक और, वन मोर। इसका भी आंसर निकालें जल्दी से। क्विकली इसका आंसर फाइंड आउट करो बच्चों। An element with density this form FCC lattice with cellage of this calculate atomic mass of the element. सीधा आंसर निकालेंगे। नहीं बेटू, ये 8th क्लास के लिए नहीं है बेटा, 12th क्लास के लिए है। कोलिन सिसोदिया, इरफान सईद ने आंसर दे दिया, दिव्यांशी उपाध्याय ने आंसर दे दिया है, एंड 107.8। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर है एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 107.8 ग्राम पर मोल। ठीक है, एटॉम सिंपल ZM अपॉन AQ बनने वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। एग्जामिन द डिफेक्ट इन द गिवन क्रिस्टल। डिफेक्ट आइडेंटिफाई करिए, डिफेक्ट आइडेंटिफाई करिए बेटू। इज द अबव डिफेक्ट स्टोइक्योमेट्रिक या नॉन स्टोइक्योमेट्रिक? 3 नंबर का सवाल आया है, पहला 3 नंबर का पहला क्वेश्चन। ये डिफेक्ट शॉर्ट की डिफेक्ट है, तो वो तुमसे पूछ रहा है स्टोइक्योमेट्री है कि नॉन स्टोइक्योमेट्री है, तो जिसने स्टोइक्योमेट्रिक को टिक लगाया है वो अपने आप को 1 नंबर देगा। राइट द टर्म यूज फॉर दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। आंसर है शॉर्ट की डिफेक्ट, एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड जो ये डिफेक्ट देता है। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल? कैन यू गिव एन एग्जाम्पल? NaCl, शाबाश, NaCl। हाउ दिस डिफेक्ट इफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल? ये डिफेक्ट डेंसिटी को कैसे इफेक्ट करता है? जब इसमें एटम्स ही नहीं है, बीच बीच में गायब है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो 3 नंबर के लिए ये सवाल आपके पास आ चुका है। ठीक है, और इसके 3 नंबर आपको कैसे देने? पहले क्वेश्चन में स्टोइक्योमेट्री लिखने का 1 नंबर, दूसरे क्वेश्चन में राइट द टर्म यूज फॉर दिस डिफेक्ट शॉर्ट की का आधा नंबर, एग्जाम्पल का आधा नंबर, और फिर लास्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसका 1 नंबर। तो इस तरह से आप 3 नंबर पूरे करेंगे। ये बताएं, ये 2 नंबर का है, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये। इवैल्यूएशन प्रॉपर रखिएगा। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, बेंजीन किस तरह का सॉलिड है और सिल्वर किस तरीके का सॉलिड है? आधे आधे नंबर के हैं। बेंजीन किस तरीके का सॉलिड है और सिल्वर किस तरीके का सॉलिड है? हाँ जी बेटा, बेंजीन किस किस्म का सॉलिड है, सिल्वर किस किस्म का सॉलिड है? मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक, दिव्यांशी उपाध्याय, वेरी गुड। तो ये बेंजीन है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड सिल्वर है मेटालिक सॉलिड। ठीक है, मेटालिक सॉलिड। तो ये दोनों आधे आधे नंबर का 1 नंबर हो गया। AgCl फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है जबकि NaCl नहीं करता, क्यों? इसका रीजन मेरे को एक लाइन में चाहिए चैट बॉक्स में। AgCl फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है जबकि NaCl नहीं करता। लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस, अन्वेषा नायक बोल रही हैं। बिकॉज AgCl फ्रैंकल शो करता है बिकॉज सिल्वर इज स्मॉलर इन साइज, सोडियम इज नॉट दैट स्मॉलर, सिल्वर इज स्मॉलर देन सोडियम। सिल्वर कैन गो इनटू द इंटरस्टिशियल वॉइड, सोडियम नहीं जा सकता। सोडियम एकदम खाते पीते घर का बढ़िया हष्ट पुष्ट, ठीक है, तो सोडियम नहीं जा सकता वॉइड में, इसके लिए उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होता, शॉर्ट की होता है। सोडियम जब जाता है तो क्लास से बाहर ही जाता है, टेबल के नीचे नहीं घुसता फिर। ठीक है, तो NaCl में हमको फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं मिलता। तो एनीवे साइज पे लिख देंगे कि सिल्वर इज स्मॉलर and due to large difference in the size of cation in an ion, AgCl shows Frankel defect while sodium chloride does not. अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सिलिकॉन कार्बाइड किस तरह का सॉलिड है, आर्गन किस तरह का सॉलिड है, और फिर ZNO टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। एक एक नंबर के लिए करें बेटा, अच्छे से करें, मन लगा के आइडेंटिफाई करें।
हम्म नेटवर्क एंड मेटालिक, कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर। अन्वेषा कह रही है कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर। हाँ, आज ऑर्गेनिक का है ना, आज 11 बजे मिलते हैं अपन। 11 बजे ऑर्गेनिक में अल्कोहल फिनोल ईथर्स पूरा अपन का रिकॉर्डेड सेशन चलेगा। बेस्ट वीडियोस को हमने कंपाइल करके रिकॉर्ड करवाया है। मैं ही पढ़ा रही हूँ, कोई और नहीं पढ़ा रहा, बस फर्क इतना मैं लाइव नहीं पढ़ा रही, रिकॉर्डेड पढ़ाऊंगी उसमें मैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्लासिफाई सिलिकॉन कार्बाइड। ये सिलिकॉन वाले तो सब होते हैं नेटवर्क, कोवेलेंट, कोवेलेंट भी बोल सकते हो इनको, नेटवर्क भी बोल सकते हो, ठीक है। और आर्गन कोई मेटालिक थोड़ी होता है, आर्गन तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर हो जाएगा, ठीक है। ZNO टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, क्यों ZNO टर्न्स येलो ऑन हीटिंग? ZNO येलो क्यों हो जाता है हीटिंग पे? कौन बता रहा है, कौन सा डिफेक्ट है? शाउट आउट करूंगी मैं नाम। मल्लिका जैन कह रही है एफ सेंटर, प्राची तिवारी कह रही है मेटल एक्सेस, काफी सारे बच्चे एफ सेंटर कह रहे हैं। व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ 2022 क्लास? आज कौन सा डे है? आज ट्यूसडे है ना। आज 2021 वालों की होती है, 2022 वालों की मंडे ऑल्टरनेट्स होती है, मंडे वेंसडे फ्राइडे। हाँ जी, तो याद है जिंक की सैड स्टोरी? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर जिंक ऑक्साइड की सैड स्टोरी, जिसमें जो ऑक्सीजन उड़ जाता था, फिर ऑक्सीजन को ढूंढने जिंक भी निकल लेता था अपनी जगह छोड़ के, फिर मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा केटन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, ZNO टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, मेटल एक्सेस ड्यू टू extra cation occupying interstitial site, ठीक है। जिसने मेटल एक्सेस लिखा है वो आधा नंबर देगा, जिसने ये रीजन भी लिखा है वो आधा नंबर और देगा, तो ये 1 नंबर बनेगा, ठीक है। एंड ये हो ही गया। अच्छा, इसमें ये लिखने के साथ साथ वो ZNO वाली इक्वेशन भी लिखेंगे, जिसमें ZNO को गर्म किया जाएगा, Zn2+ बनेगा, हाफ O2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। इस इक्वेशन से ही मार्क्स पूरे होंगे। जब आप बोर्ड एग्जाम में ये आंसर लिख रहे होंगे तो आपको इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी। अगला सवाल 2 नंबर के लिए, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आप क्लासिफाई करिए सोडियम सल्फेट को एंड हाइड्रोजन को, सोडियम सल्फेट को एंड हाइड्रोजन को। जब मैं आ रही हूं तो न्यूमेरिकल नहीं आ रहे बेटा। प्रियंका आज बहुत सारे न्यूमेरिकल कराया, मैं आपको मिस भी कर रही थी बट आप नहीं थी। सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर है, सरोजा कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर, शाबाश बेटा। दिस वन इज आयोनिक, ये आयोनिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन CdCl2 इज डोप्ड विद AgCl? CdCl2 इज डोप्ड विद AgCl, क्या होगा इससे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट, शाबाश पुरुषोत्तम, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर का हो गया। देखते हैं एंड तक कौन चल रहा है, फुल कौन चल रहा है अभी तक भी, फुल मार्क्स। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में NaCl एग्जिबिट शॉर्टकी एंड नॉट फ्रैंकल, क्योंकि NaCl शॉर्टकी एग्जिबिट करता है, फ्रैंकल नहीं करता है, क्योंकि सोडियम टेबल के नीचे नहीं घुस सकता, ठीक है। रीजन ये थोड़ी दोगे, रीजन ये दोगे कि बिकॉज सोडियम एंड क्लोराइड आयन के साइजेस सिमिलर होते हैं, एंड फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट कैटायन शुड बी मच स्मॉलर इन साइज देन एन आयन, ठीक है। तो ये लिख देना, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 नंबर का ये क्वेश्चन। हर को ये इसको 1 का रखते हैं क्योंकि एक 3 का आया था ना, तो ये 1 का है। Which of the following conditions favors the existence of a substance in solid state? Which of the following conditions favor the existence of substance in solid state? इस सैटरडे को रखेंगे सॉलिड स्टेट की क्विज। इस सैटरडे को स्पेशल क्लासेस पे कंप्लीट सॉलिड स्टेट की क्विज रखेंगे, क्योंकि तब तक होपफुली 2022 वालों का भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बी, वेरी गुड।
solid state low temperature. Which of the following is true about the value of refract? I think this is the last one. Which of the following is true about the value of refractive index of quartz glass? Which of the following is true about the refractive index of quartz glass? Thank you, beta baby bud, for reminding me to have water. Thank you so much. B या C? Which of the following is true about the value of refractive index of quartz glass? Glass amorphous होता है. ग्लास जो है वो amorphous solid की कैटेगरी में आता है. और amorphous solid के लिए क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने? amorphous में सब तरफ एक जैसी गंदगी होती है, सब तरफ एक जैसी, तो फिर सेम इन ऑल डायरेक्शंस होगा ना. ग्लास, प्लास्टिक, रबर एंड पॉलीमर ये amorphous होते हैं, GPRP. ठीक है. और इनके लिए आइसोट्रॉपी एक कंडीशन होती है कि सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम इन ऑल डायरेक्शंस होती हैं. तो करेक्ट आंसर ए है. ठीक है बच्चों. So that's it for today. Let's get started with question number 1. Calculate the molality of ethanol solution in which mole fraction of water is 0.88. Quickly, my dear students, फटाफट से कैलकुलेट करेंगे. पानी का मोल फ्रैक्शन 0.88 है. मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 30 to 40 सेकेंड्स दूंगी, फिर मैं खुद सॉल्व करेंगी इसको. तो फटाफट से करिए. 2 मार्कर है ये. इट्स अ 2 मार्कर. क्विकली स्टूडेंट्स, 2 मार्कर. जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर रिपोर्ट करेंगे चैट बॉक्स में. यस ज्योतिका, यस हर्षु. उत्कृष्ट, समय खराब को पलटना आता है. अंबी मैम की आर्मी को खराब समय पलटना आता है, याद रखना. समय कुछ खराब नहीं है. समय खराब आएगा उसकी भी चक्री घुमा देंगे हम. ठीक है. मेहनत हर चीज को हरा सकती है. कितना आंसर आ रहा है? ह्यूमन का आ रहा है 0.12, साक्षी का आ रहा है 888. क्या आंसर हुआ बेटा? 888 क्या आंसर? गुड इवनिंग विजय. कृष्णकांत पाटीदार आंसर निकालो बेटू. साक्षी का यार ये 888 7777 ऐसे कैसे आंसर दे रहे हो? सीरियसली करो ना. अनीशा सुपर्ब. क्विकली 1.12 मोल. देखिए आपसे पूछा गया है मोलालिटी. आपसे पूछा गया है मोलालिटी. लेट मी गेट अ करेक्ट आंसर. लेट मी हैव करेक्ट आंसर. अभी तक मुझे नहीं आया है करेक्ट आंसर एक भी. प्रियंका कहाँ गई? वांशिका कहाँ गई? ज्योतिका कहाँ गई? ज्योतिका आ गई है सही आंसर के साथ एंड प्रियंका भी आ गई है. 7.57. वेयर आर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? 7.57. मेरे पास जो फाइनल आंसर रिपोर्टेड है वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही है. 7.57 इज द करेक्ट आंसर. लेट मी शो यू हाउ. मोलालिटी कैलकुलेट करनी है इथेनॉल की जिसमें मोल फ्रैक्शन 0.88 है. बेटा मोल फ्रैक्शन पानी का है 0.88, वाटर का है. मैं तुम्हें देखो ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस है. यू मे हैव एनी नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व देम. पानी का मोल फ्रैक्शन 0.88 है, which means XA is equals to 0.88, which means XB is equals to 0.12. ठीक है. अब वो मोलालिटी पूछ रहा है इथेनॉल की, मतलब सॉल्यूट की. तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. और आपको निकालनी मोलालिटी है जो कि पर केजी कैलकुलेट होती है. तो जब भी आपको पर केजी यानी मोलालिटी निकालनी होती है तो Na की वैल्यू आप 55.5 रख सकते हैं. तो आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है. 0.12 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस 55.5. बेटा मोलालिटी में पर केजी एज्यूम्ड होता है. मोलालिटी में 1 किलो पानी एज्यूम्ड होता है और 1 किलो पानी में 55.5 मोल्स आते हैं. ठीक है. तो बस यू कैन कैलकुलेट दिस. और एनबी की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है भाई? ज्योतिका, प्रियंका कितनी आ रही थी? 7. ईशू की भी आ गई है 7.57. ये एनबी की वैल्यू आई है. यही मोलालिटी है इन दिस केस, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ वाटर इज मोलालिटी. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. जिन जिन बच्चों का 7.57 आया है वो अपने आप को शाबाशी दे मेरी तरफ से और 2 नंबर खुद की तरफ से डाले. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. स्टेट्स हेनरीज लॉ. इसको मैं डिस्कस नहीं कर रही, हालांकि मैं इसके भी 2 नंबर लिखूंगी, पर मैं वेट करूंगी. चैट बॉक्स में वैसा नहीं है. मैं तुम्हें बता देती हूँ हेनरीज लॉ क्या है. मोर इज द प्रेशर, मोर इज द सॉल्युबिलिटी. किसका? गैस का.
जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी किसी लिक्विड के अंदर। एप्लीकेशंस हजारों बार पढ़ाई हैं, बेंज हो गए, एनॉक्सिया हो गया जो हाइट पे हमको हो जाता है, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स का एग्जांपल हो गया। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस पता है तुमको, इसने तो सिर्फ 2 ही पूछे। तो हेनरीज जब, हाँ एक बारीक बात है, हेनरीज लॉ जब वो पूछेगा ना, तो चाहे वो तुमसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछे कि चाहे ना पूछे, तुम्हें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना P इक्वल्स टू KHX भी, और लिखना ही है मार्केट। लिख लो कि एग्जाम में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछे नहीं पूछे हमें मेंशन करना है, ठीक है। लॉ लिखना है, P इक्वल्स टू KHX भी लिखना है, वेयर P इक्वल्स टू दिस, KH इक्वल्स टू दिस, XB इक्वल्स टू दिस, हर चीज मेंशन करनी, क्लैरिटी होनी चाहिए आंसर में, ठीक है। P इक्वल्स टू KHX भी लिख करके मत छोड़ देना, एज्यूमिंग कि एग्जामिनर को तो पता ही होगा कि P क्या चीज है, KH क्या चीज है, XB क्या चीज है। नो, यू हैव टू राइट व्हाट इज P, व्हाट इज KH, व्हाट इज XB, यू हैव टू इंडिकेट ईच वन ऑफ देम। ये कॉमन समझना पूरे सारे सवालों के लिए, जहां जहां आप फॉर्मूले लिखेंगे वहां वहां आप ये क्या क्या चीजें हैं उसे एलाबोरेट जरूर करेंगे, और उसके अलावा एग्जाम्पल्स। चलिए, ये जिस जिसको आता है वो खुद को 2 नंबर देगा। हम पहुंचते, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व ऑन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। टेल मी स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे इसके लिए? वन दैट थिंग विच यू वांट टू अंडरलाइन ऑल्सो। तुम लिखोगे भी सही और अंडरलाइन भी करोगे इन आंसरिंग दिस। ये भी 2 नंबर का, 1-1 नंबर की रीजनिंग है। क्विकली, यस यस साक्षी नवेले। ये साक्षी न्यू आई है या साक्षी शिरोले ही है? सेकंड शिफ्ट में पेपर है। वेरी गुड बेटा, पढ़ो अच्छे से, पढ़ो पढ़ो बेटा। नेगेटिव डेविएशन, संध्या भी बोल रही नेगेटिव डेविएशन, नेहा बोल रही पॉजिटिव डेविएशन। कुछ पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी बोल रहे हैं। लेट मी जस्ट चेक नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व। बेटा जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, मैंने किसी बीकर में 2 कंपोनेंट्स मिलाए, मेरे को हाथ पे ऐसा लग रहा है गर्मी आ गई, गर्म हो गया मेरा हाथ, क्योंकि मैंने हाथ के अंदर 2 चीजें मिलाई, गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनमें अच्छी दोस्ती थी तो हीट रिलीज हुई। छोटी सी चीजें, सीक्वेंस याद रखना, बहुत सिंपल सी बात है। ए और बी में जब अच्छा इंटरेक्शन होता है ना, जब भी अच्छा इंटरेक्शन होता है हीट रिलीज हो जाती है। उस हीट से बीकर में कर रहे हो मिक्स तुम, बीकर गर्म हो जाएगा। हाथ में तुम मिक्स कर रहे हो, हाथ गर्म हो जाएगा। तो डेविएशन पक्की दोस्ती की कौन सी होती है? नेगेटिव डेविएशन होती है, तो इट्स अ नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, अब तुम्हें लिखना कैसे, हाउ वुड बी योर प्रेजेंटेशन? आंसर ए। एक तो आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन जो है, जब वो मिक्स होते हैं तो दे फॉर्म अ काइंड ऑफ रियल सॉल्यूशन जिसमें नेगेटिव डेविएशन होती है, और नेगेटिव डेविएशन को आप अंडरलाइन भी करेंगे। नेगेटिव डेविएशन आपके सेंटेंस में अंडरलाइंड होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन शुड बी अंडरलाइंड इन योर स्टेटमेंट। नेगेटिव डेविएशन शुड बी अंडरलाइंड इन योर स्टेटमेंट। उसके अलावा तुमको ये बनाना आता है ना, CH3CO CH3, ये एसीटोन हो गया, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। तो बेटा जो आता है ना वो जरूर बना के आना, क्योंकि ऐसा, और यहां लिखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे जो तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे कि भाई इस बच्चे को ये डायग्राम भी, मतलब ये फॉर्मूलाज भी आते हैं, इस बच्चे को इतनी बारीकी से पता है कि किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है, कौन कौन से चार्जेस की वजह से। वो तुम्हारा स्टेटमेंट भी नहीं पड़ेगा और तुम्हें फुल ऑन नंबर देगा। और इससे तुम्हें पता है क्या फायदा होगा? बहुत काम की चीज बता रही हूँ, बहुत काम की चीज बता रही हूँ। जब तुम फिजिकल, जनरली बच्चे ना फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से कर लेते हैं आंसर्स, और ऑर्गेनिक सेकंड रहती है, इनऑर्गेनिक थर्ड रहती है, और कुछ बच्चों की ऑर्गेनिक फर्स्ट, फिजिकल सेकंड, इनऑर्गेनिक थर्ड। जनरली सब स्टूडेंट्स की इनऑर्गेनिक थर्ड उस पे रहती है। इनऑर्गेनिक में एक पंगा ये भी होता है कि ना बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, और आप सही जवाब जानते हुए भी एग्जामिनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो एग्जामिनर अगर 1 नंबर की रीजनिंग होगी तो बिना बात उसमें 3-4 नंबर दे देगा। और एक अच्छे से अच्छा बच्चा भी सोचेगा यार कि केमिस्ट्री का मेरा सपोज इफ 95 मार्क्स आने चाहिए थे, या 70 में से 65 आने चाहिए थे, 62 कैसे आए, 61 कैसे आए? नंबर कटने के मैक्सिमम चांस होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और तुम्हें पता है तुम अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मार्क्स कैसे बचा सकते हो? तुम पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट मत करना, तुम पेपर फिजिकल से स्टार्ट करना। धाक बनाना अपने आंसर्स की क्वालिटी से। जैसे तुम्हारी ऑर्गेनिक अच्छी है तो ऑर्गेनिक से धाक बनाना, फिजिकल अच्छी तो फिजिकल से स्टार्ट करके धाक बनाना। धाक ऐसे बनेगी, इस तरीके से। मतलब टीचर को कॉपी चेकिंग स्टार्ट करते ही पता लग जाना चाहिए बच्चे में दम है।
7-8 क्वेश्चन से बन जाती है धाक। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब रीजनिंग आती है वहां पे आप अंडरलाइन कर दो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ये बेस्ट फॉर्मूला है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आजमाया है जो कि मेरे वाकई में 100 में से 100 के कंटेंडर थे और आए हैं उनके मार्क्स वैसे, ठीक है। अदरवाइज जब तक हमने ये फॉर्मूला नहीं अपनाया था तब तक इनऑर्गेनिक में एक चौथाई नंबर कटवा रहे थे बच्चे, तो वो नहीं करना। क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं उसको बहुत जबरदस्त लिखो, प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो एनीवेज दिस कैरी 1 मार्क। एक्वेटिक एनिमल मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, आंसर बताओ। इन कोल्ड वाटर हाई प्रेशर, सो एक्वेटिक एनिमल आर कंफर्टेबल। प्रेशर की कोई बात ही नहीं है बेटा, प्रेशर की, कोल्ड तो टेम्परेचर की बात हो रही है ना, कोल्ड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेशर बेटा। नहीं हर्षु, हम कोल्ड और हॉट वाटर की बात करें, देन व्हाट, प्रेशर की बात क्यों करनी है हमको। Solubility of gas decreases with increase in temperature. Anand Singh Rajput, very good बच्चा। Solubility is more in cold water, ma'am. Prince Rajput, yes. Lesser is the temperature, more will be the solubility. Vedahi Sharma, perfect. खुशहाल क्या कह रहे हैं, खुशहाल आज करते हैं मैम यूट्यूब सेशन आप मत छोड़ा करो, तो पक्का लिया करो। Solubility of a gas increase with decrease in temperature, that's why. एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो सबने अपनी अपनी लैंग्वेज में आंसर दिया और सारे बच्चों ने खतरनाक आंसर दिए, एक भी नंबर किसी का नहीं कट रहा। बेसिकली प्रेशर से कनेक्ट नहीं करना है, टेम्परेचर से कनेक्ट करना है। ठंडे पानी में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी मोर होती है। गर्म पानी में तो गैस उड़ जाती है ना यार, पानी गर्म करोगे फिर गैस मॉलिक्यूल के लिए सोचोगे, उड़ जाएंगे वो तो, ठीक है। तो ठंडे पानी में गैस ज्यादा घुली हुई होती है और इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाती है। गर्म पानी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उड़ा जाते हैं, फिर एक्वेटिक एनिमल्स से तड़प के मर सकते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर का ये हो गया। इसमें आप 1 मार्क्स तभी दें जब आपने टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी से रिलेशन एक्सप्रेस किया हो, और इसमें आप 1 नंबर तब दें अगर आपने नेगेटिव डेविएशन और ये स्ट्रक्चर बनाया हो, ये फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों कौन से एक्वस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। कौन से एक्वस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। थैंक यू साक्षी बेटा। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मेरी एक रेगुलर स्टूडेंट है जो पूरे साल से आती है, साक्षी शिरोले, एंड आज वो आई नहीं है, तो आई थॉट साक्षी नवेले साक्षी शिरोले का पता नहीं वैसा करके कुछ डिफरेंट आईडी से कनेक्ट कर दिया, तो थैंक यू बेटा। बी अभिनव कह रहे हैं बी, कृष्णा श्रीवास्तव सी कह रहे हैं, रितेश कह रहे हैं बी, संध्या केशरी कह रहे बी, आयुषी कह रही है बी, वैदेही कह रही है बी, मंजू कह रहे हैं बी, और हर्षु भी कह रहे हैं बी। इन द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हाईएस्ट बॉइलिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। 1 नंबर का है, 1 नंबर का है ये। दो बेटा थोड़ा सा डिफरेंट केस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, पर लॉजिक जहां लगता है ना वो चीज हमको आनी चाहिए। Colligative property depend upon the number of molecules या number of ions या number of particles. Colligative property depends upon number. मैंने रटवा दिया था, Colligative property depends upon number. पढ़ाते पढ़ाते मैंने रटवाया हुआ। NaOH सॉल्यूशन में गिरते ही 2 नंबर हो जाए, मतलब 2 नंबर ही नहीं, मतलब 2 नंबर हो जाएगा, Na प्लस OH माइनस। NH4 NO3 भी 2, ऊपर से हमको 1 लग रहा है, अंदर गिर के 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। NH4 प्लस NO3 माइनस, KNO3 भी 2, K प्लस NO3 माइनस, 2 पार्टिकल, जो हमें एक पार्टिकल दिख रहे हैं वो 2 पार्टिकल है। Na2SO4 3, 2 सोडियम 1 सल्फेट, तो जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी Na2SO4 का फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा कि लोएस्ट होगा। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखती और मेरा सवाल फ्रीजिंग पॉइंट होता, थोड़ा फिर लॉजिकल लेके आई हूं मैं तुमको, कॉन्सेप्ट लगाओ कि इसी Na2SO4 का इन चारों में से फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा या लोएस्ट होगा। कम ऑन, एंड सेशन को लाइक कर दो फटाफट से। हाईएस्ट होगा कि लोएस्ट होगा, फटाफट से बताएंगे। ध्रुव कह रहे हैं लोएस्ट, हाँ वेरी गुड संध्या, वेरी गुड एवरीवन, लोएस्ट होगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता जाएगा। इसीलिए ना जेई और नीट के, अब तो सीबीएसई में भी बहुत ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो उनमें भी यही पंगे होने वाले हैं, पता है कि यही क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तुम खट दे के बोलते हो जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स है उसके सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जैसे तुमको बोलेंगे ना
हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तब भी तुम इसी तरीके से टिक लगा देते हैं, मतलब ये कॉमन सिली मिस्टेक है। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा जिसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट सबसे कम होगा, समझे। अब यहाँ तो बाकी तीनों का एक ही है, तो इस पे ये सवाल नहीं बन रहा है। एनीवेज, अटकते नहीं, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। फटाफट, क्विकली स्टूडेंट्स, अमोनिया के लिए एन फैक्टर कि कौन सा सवाल कर रहे हो बेटा खुशहाल, कौन सा सवाल कर रहे हो? क्विकली स्टूडेंट्स, फटाफट से। साक्षी, पढ़ाई में ध्यान दो बेटा, ऑफ द ट्रैक बात अभी नहीं, सेशन के दौरान मुझे सिर्फ आंसर्स के लिए मैं देख रही हूँ। कॉपी में कर रहे हो, सबक कर लो बेटा, और टाइप करने में भी तुम्हें टाइम लग रहा होगा तो मत करो, तुम तो फाइनल आंसर निकालो एंड जल्दी से आंसर बता दो मुझे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स बच्चों। 20 सवाल है, हम तो अभी 5th पे ही हैं। 20 क्वेश्चन आर देयर। प्रियंका का आंसर आ गया है 0.459। लेट मी चेक। 0.459 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बेटा। फाइनल आंसर इज 0.459। कैसे कैलकुलेट करना है मैं बताती हूँ। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, मैंने तुम्हें ना सॉल्यूशंस चैप्टर में काफी कुछ बताया हुआ है, जिसमें से एक बात ये कि 30% को 30 ग्राम बना लेना, बचे 70% पानी को 70 ग्राम बना लेना। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि वो तुमसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। ठीक है, बेंजीन के मोल्स कैसे आएंगे, तुमने 30% को 30 ग्राम एज्यूम किया हुआ है, तो 30 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मोलर मास ऑफ बेंजीन, 78 होता है ना, अपॉन 30 अपॉन 78 प्लस CCl4 का मोलर मास क्या होता है बताओ मुझे चैट बॉक्स में। 70 अपॉन CCl4 का क्या मोलर मास होता है, 154 होता है क्या, 154। इससे जो भी आंसर आएगा, इससे आंसर आएगा 0.459। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसको यूनिटलेस ही रखना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अनुराग कैसे, यार थोड़ा आराम से किया करो ना, हमारा तो आंसर लेट हो जाता है। ठीक है, मैं वेट कर लूंगी। चलो अगले क्वेश्चन में, ये 2 नंबर का हो गया और इसी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन पेपर 9 मार्क्स का हो चुका है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, तो 9 मार्क्स का पेपर हम कर चुके हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। पेनफुल कंडीशन नोन एज बेंस। बोलो भाई, वो ही चीज लिखना है जिसको अंडरलाइन करने वाले हो। आंसर तो 2-3 लाइन में आएगा, पर कोई चीज अंडरलाइन करोगे वो लिखना। बोलो भाई। हाँ, टाइम लो, टाइम लो। अब इसमें तो क्या टाइम लोगे, तो थ्योरेटिकल है, इसको तो तुम्हें चैट बॉक्स में ही लिखना है। सोनिया कह रही है हाई प्रेशर, इंशा कह रहे हैं प्रेशर डिफरेंस, solubility increases with increase in pressure difference mostly। थैंक यू रीनू। एक तो सेशन को लाइक कौन करेगा, लाइक चेक करते हैं। नहीं करोगे लाइक क्या? नहीं करोगे? डाउन नाइट्रोजन। हाँ, तो बेटा ये बेंस एक ऐसी परिस्थिति है, देखो इसमें लिखना क्या है, अंदर जाता है हाई प्रेशर होता जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और जब डाइवर ऊपर आता है तो प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से वापस से गैसेस ब्लड वेसल्स में, वेन्स में रिलीज होने लगती हैं, और वो जो बबल्स हैं कैपिलरीज वगैरह में बबल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है, जिसको हम बेंस कहते हैं। तो एनीवेज इतना लंबा तुम नहीं लिख सकते थे, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट जो मैंने बोला अगर तुमने वही सोचा तो अपने आप को 1 नंबर देना। और ऑफ कोर्स हाई प्रेशर इज द मेन की, मतलब जिसको अंडरलाइन करने वाली चीज है वो हाई प्रेशर है, डीप इनसाइड। Feeling of weakness and discomfort in the breathing at higher altitude. One word which you will underline. Low pressure, low solubility of oxygen. महिमा कुमारी, very good. Bubble of N2 and pressure, तो पिछले वाले का हो गया।
लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट हायर ऑल्टीट्यूड, इंशा कह रही हैं, वेरी गुड। आंसर नहीं पढ़ती मैम, बट मेरा कमेंट जरूर पढ़ लेती है ना। तुम्हारे कमेंट इंटरेस्टिंग होते हैं इसलिए कमेंट पढ़ लेती हूँ, आंसर तुम टाइम पे नहीं देते हैं। और खास बात है कि पढ़ने की स्पीड देखो, अगला लिख के अगला तुरंत मिटा रहा है, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ। एनॉक्सिया, शाबाश, एनॉक्सिया। इसका करेक्ट आंसर है एनॉक्सिया, एनॉक्सिया। तो खैर आप लिखेंगे तो प्रॉपर 2-3 लाइन का आंसर लिखेंगे एक नंबर में कि भाई हाइट्स पे जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में भी कम हो जाती है, जिससे हमको सिकनेस फील होती है, और ऐसी कंडीशन को हम एनॉक्सिया कहते हैं। एनॉक्सिया को अंडरलाइन कर देना। व्हाई सोडा बॉटल केप्ट एट रूम टेम्परेचर फिजेज ऑन ओपनिंग। यार सोडा बॉटल खोलने की इच्छा हुई, पेप्सी कोक। Why soda bottle kept at room temperature fizzes on opening? बोलो बोलो। क्विकली क्विकली क्विकली, इतनी देर लगाने का नहीं बिल्कुल भी। छठे सवाल पे हम 20 सवाल करने हैं हमको। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन बॉटल एंड आउटसाइड, इंशा कह रहे हैं, खुशहाल कह रहे हैं लो प्रेशर CO2 गैस ओपन्स रैपिडली, CO2 गैस ओपन्स रैपिडली। पता है अभी मैं ढूंढ रही हूँ अनुराग कौशल का, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। या तो ये अनुराग कौशल कुछ तो चकमा दे रहा है, ये आंसर लिखता ही नहीं है। प्रेशर डिफरेंस आ गया पकड़ में, ठीक है चलो। वाई सोडा बॉटल केप्ट एट रूम टेम्परेचर फिजेज ऑन ओपनिंग। सिंपल सी बात है, हाई प्रेशर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो उसकी सॉल्युबिलिटी भी हाई होती है। जब तुम ढक्कन खोलते हो तो इट इज एक्सपोज्ड टू लो प्रेशर, सो द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एंड CO2 जो है वो सरफेस छोड़ के चली जाती है। बस उसी का फिज वाला साउंड आता है। तो अगर आपके दिमाग में यही आया है तो आपने अपने आप को देने हैं 3 नंबर, और इसी के साथ आपका 12 नंबर का पेपर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये इसको मैं कोई टाइम नहीं देने वाली। Concentration terms such as mass percentage, ppm, mole fraction and molality are independent of temperature. However, molarity a function of temperature. चलो दे देते हैं, बताओ जरा, बताओ बताओ। इजी, हाँ तो इजी आते हैं बोर्ड्स में क्वेश्चन, कौन से टफ आते हैं बताओ, फटाफट से आंसर करो। सौम्य सिंह कह रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ध्रुव अग्रवाल कह रहे हैं बोलो बोलो। अनुराग कौशल वॉल्यूम, मोलारिटी, आग। तुषार टाइटन कह रहे हैं डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। ज्योतिका वॉल्यूम, ज्योतिका वॉल्यूम के साथ अपनी वो क्लोजअप वाली स्माइल भी दे रही है। एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल टेंड्स टू फ्री, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है चलो। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सच एज मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, ये सब इन सब में सॉल्वेंट के मासेस आते हैं, जबकि मोलारिटी में वॉल्यूम आता है, और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। दैट्स इट। 1 नंबर का हो गया है, और ये हो गया 13 मार्क्स का टोटल। अगला सवाल पढ़े। व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, गिव एन एग्जांपल। चलो एग्जांपल दो तुम पॉजिटिव डेविएशन का। अभी पॉजिटिव डेविएशन क्या है वो तो बता ही दोगे, एग्जांपल दो बेटा। मोलारिटी डिपेंड, यस राहुल, मोलारिटी डिपेंड्स। हर्षजीत भी सही आंसर कर रहे हैं। अगला करो, अगला करो अब। खुशहाल, हाँ बेटा। इथेनॉल प्लस एसीटोन, यशिका महेश्वरी बोल रही है इथेनॉल प्लस एसीटोन। इथेनॉल प्लस एसीटोन इज अ गुड एग्जांपल। हाँ कच्ची दोस्ती, एक्चुअली ना पॉजिटिव डेविएशन कच्ची दोस्ती होती है, तो मेरे स्टूडेंट्स को लर्न है बिल्कुल कि जो पॉजिटिव डेविएशन होता है वो कच्ची दोस्ती होती है, कच्ची दोस्ती। अब एक बात बोलूं मैं तुमको, मानोगे जरा तुम, अगर तुम मेरी एक बात मैं काफी बार बोल चुकी हूँ ना, ये वैसे रिपीट टेलीकास्ट है, पर तुम मानो ना तो बहुत काम की बात है। एनसीईआरटी के जो भी तुम शॉर्ट नोट्स वगैरह डेवलप कर रहे हो ना अपने लेवल पे, तो एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के, बेटा एनसीईआरटी में ही
ऊपर टेबल बना के छोटी सी पॉजिटिव नेगेटिव एनसीईआरटी के अंदर अंदर के एग्जाम्पल कन्फाइन निकाल निकाल के छांट छांट के ऊपर लिख लेना, क्योंकि अगर उनमें से कोई एग्जाम्पल आ गया और वो हम नहीं कर पाए तो इससे बुरी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। एनसीईआरटी के मात्र 2 या 3 एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 2 है आपकी पॉजिटिव डेविएशन के 2 या 3 और 2 ही 3 आपके नेगेटिव डेविएशन, 5-6 एग्जाम्पल टोटल है। प्लीज आई रिक्वेस्ट कि भाई उनको अलग से छांट के ऐसे निकाल के ऊपर लिख लेना, ताकि जब जब एनसीईआरटी रीड करो तो वो नजर में आए, या शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बनता है, ठीक है, वो एनसीईआरटी में से ही होता है। तो एनीवेज डेल्टा एच, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग? पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी भी पॉजिटिव है। ये मान लेना मेरी सलाह बेटा, काम आएगी, देखना इससे 1 नंबर भी बन गया ना अपना, तो भी तुम मोनिका मैम को पेपर देते देते याद कर जाओगे, ठीक है। चलो, define azeotrops. What type of azeotrop is formed by positive deviation from Raoult's law? Give an example. azeotrop define करो, और किस तरह के azeotrop बनते हैं पॉजिटिव डेविएशन? बोलो, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग? सेशन को लाइक भी कर देने का, लाइक में इतना इतना कंजूसी नहीं करने का, और एक से ज्यादा लाइक नहीं करना। मैम व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिक्रीज और रिवर्स द एंट्रोपी? बेटे अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ ना, ऑफ द ट्रैक सवाल नहीं करें, है ना बेटू। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं इंशा, करेक्ट। मिनिमम बॉइलिंग, चलो जी। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स इज फॉर्म व्हेन पॉजिटिव डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन, प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा उठ जाता ऑलरेडी, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने में कम ही तो गर्म करना पड़ेगा, मिनिमम बॉइलिंग। बेटा फास्ट हो इसमें कि नहीं हो, बताओ मुझे। मिनिमम बॉइलिंग पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग, नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग। एक्चुअली ना पॉजिटिव डेविएशन में ऑलरेडी प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा होता है, तो तुमको उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वेट कराने के लिए बहुत कम सा गर्म करना पड़ता है, इसलिए मिनिमम बॉइलिंग। नेगेटिव डेविएशन में प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम होता है, क्योंकि नेगेटिव है ना वो, तो नेगेटिव को तो भाई मैक्सिमम बॉइल करना ही पड़ेगा, है ना। चलो, ये हो गया हमारा। अब अगर तुमने लिख दिया है मिनिमम बॉइलिंग, तुम अपना एक एग्जांपल भी लिख देना, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन वाले कच्ची दोस्ती होते हैं, पिछली बार भी कर लिया था। तो ये भी मैं 2 नंबर का क्वेश्चन इसको मान रही हूँ, और पिछली बार कितने क्वेश्चन, 13, 14, 15, 16, 17 नंबर का पेपर हो चुका है। why a mixture of carbon, अच्छा इसका मैं मस्त तुम्हें ट्रिक बताने वाली हूँ। एनीवेज, why a mixture of carbon disulfide and acetone shows positive deviation from Raoult's law और what type of azeotrope? इसको छोड़ दो, इसका आंसर बता दो, फिर ये करने का तरीका बताऊंगी मैं तुम्हें। मैम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कब रिवाइज कराएंगे? अगले वन शॉट। बेटा एक मैंने बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट तुम्हारे लिए प्लान कर लिया है फ्राइडे को, ये जो कमिंग फ्राइडे है 9 to 11, वो मैंने बायोमोलिक्यूल्स का कर लिया है, तो सबको चलेगा ना? मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, सेशन भी लग चुका है, तो नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेते हैं। व्हाट से बच्चों, बोलो पहले मेरी इस बात का जवाब दो। अनुराधा पूछ रही हैं कि मैम बिना पढ़े जेई में 99 परसेंटाइल आ सकते हैं क्या? मिनिमम बेटा आ सकता है, मंदिर में जाके बैठ जाने का और भगवान का नाम लेते रहने का। मिनिमम तो why a mixture of carbon disulfide and acetone shows positive deviation from Raoult's law and what type of azeotrope? पॉजिटिव डेविएशन है तो मिनिमम बॉइलिंग। पॉजिटिव डेविएशन में इतना वेपर ऑलरेडी होता है कि आपको बॉइल कराने में बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, जल्दी बॉइल होता है, तो मिनिमम बॉइलिंग, ठीक है। इनके आंसर कैसे लिखने, बहुत मस्त तरीका है मेरे पास, बहुत मस्त तरीका है, मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। Why a mixture of carbon disulfide and acetone shows positive deviation? हो सकता है कोई एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड के बच्चे आते हैं हमारे पास, कोई 2 ऐसे कंपोनेंट्स तुम्हारे सामने आ जाएं जिनको तुम एक्सप्लेन ना कर पाओ कि इनमें डाइसल्फाइड लिंकेजेस होती हैं, कि बहुत केमिस्ट्री बहुत वाइड है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हो सकता है तुम्हें किसी चीज का स्ट्रक्चर भी ना पता हो। देखो सर्कमस्टांसेस वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर वो तुम्हें खुद ही बता रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन है, तो तुम्हें पता है कच्ची दोस्ती है। अभी ट्रिक क्या है, तुम यू बोलना कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के अंदर जो भी इनके डाइपोलर या जो व्हाटएवर, डाइपोलर भी क्यों बोलोगे तुम्हें जब मालूम ही नहीं है स्ट्रक्चर, तुम बोलोगे इनके जो आपसी इंटरेक्शंस होते हैं, ये लिखना छोड़ मत देना क्वेश्चन को, कि इनके जो खुद के एसीटोन और एसीटोन में इंटरेक्शंस होते हैं और इसके साथ जो इंटरेक्शंस होते हैं,
इन दोनों को मिलाने पर जो न्यू अट्रैक्शंस बनते हैं बिटवीन एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, they are not as strong as the older interactions of acetone with acetone and carbon disulfide with carbon disulfide. इतना तो लिख सकते हो, बहुत सिंपल चीज है। तुम्हें पता लग गया पॉजिटिव डेविएशन, मतलब तुमने आइडिया लगा लिया दोस्ती कच्ची है, दोस्ती कच्ची को अच्छी सी इंग्लिश बना के लिख देना कि भाई साहब इसमें पहले ज्यादा अच्छे बॉन्ड हुआ करते थे, चाहे अपने को पता ही नहीं बॉन्ड कौन से थे, इनमें बहुत बढ़िया बॉन्ड हुआ करते थे। जब इन्होंने नए वाले मतलब ए ने जब बी से बॉन्डिंग किया तो बॉन्ड्स कैसे बन गए, इनके बॉन्ड्स वीकेंड हो गए, होस्ट मॉलिक्यूल्स में ये एंटर कर गए। ऐसा अच्छी बढ़िया लैंग्वेज बना के लिखना, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ बस ये लिखना है, ठीक है? तो ये वैसे तो तुमको पता लगेगा, 99.9% ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमको सब पता लगेगा। इनकेस तुम्हें नहीं पता लगे तो क्वेश्चन मत छोड़ना, क्वेश्चन को इस लैंग्वेज से कंप्लीट करना, पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये 2 नंबर का हो गया, बहुत सिंपल सी चीज थी ये, लेकिन मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं बोलेंगे मैम हमको तो पता ही नहीं इनमें क्या होता है, हमने क्वेश्चन छोड़ दिया। अरे भाई क्यों छोड़ दिया, इतना तो लिख देता कि न्यूअर इंटरेक्शंस वीकर है, एसीटोन एसीटोन इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है। तो एनीवेज 19 नंबर का पेपर हो जाता है इधर कंप्लीट। Gas A is more soluble in water than gas B at the same temperature. Which one of the two gases will have the higher value of KH and why? Quickly. Quickly. खुशहाल क्या लिख रहे हो बेटा तुम? आपस में क्या बातें करे जा रहे हो? आफ्टर फिजिकल केमिस्ट्री PYQ प्लीज टेक इन ऑर्गेनिक चैप्टर सुनीता। हाँ बेटा ओके। प्लीज अपलोड वन शॉट ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर। एनसीईआरटी चैप्टर की तो कर रही हूँ बेटा। बी ए ज्यादा सोल्यूबल है बी से ज्यादा, तो हायर वैल्यू बी का होगा बेटा। KH जो होता है ना वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है KH वैल्यू। तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है तो KH कम होता है। अभी वो कह रहा है कि गैस ए ज्यादा सोल्यूबल है, विच मीन्स की गैस ए की जो KH वैल्यू वो कम है, बी की ज्यादा। 1 नंबर 1 मार्क्स। इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोन बाय मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन सी डेविएशन शो करते हैं बताओ? बी, अनुराग कह रहे हैं बी गैस ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप। यस बेटा यू आर करेक्ट। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होते हैं वो कौन सी डेविएशन, पक्की दोस्ती कच्ची दोस्ती? तारुषी कह रही है नेगेटिव एंड बाकी सारे भी बच्चे क्या कह रहे हैं? नेगेटिव। नेगेटिव। कुशाल भी कह रहे हैं नेगेटिव, महिमा, अभिजीत, रोहन, तुषार, उत्कृष्ट, सारे बच्चे कह रहे हैं नेगेटिव। तो ये हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। तो अगर तुमने इसको ठीक से सोचा, जैसा मैंने तुम्हें बताया 1 नंबर, इसको नेगेटिव सोचा 1 नंबर, तो ये हो जाता है तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन। और इसी के साथ तुम्हारे 21 मार्क्स का मैंने क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने रख दिया है। अगला सवाल तुम्हारे सामने आ गया, स्टेट राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्स लॉ। अरे भाई ये तो आता है ना अपन को, वॉलेटाइल कंपोनेंट जो जितना है वो इतना उड़ेगा, ये एमबी मैम स्टाइल है, ये नहीं लिखना, ये तो समझने के लिए, जो जितना है वो उतना उड़ेगा से राउल्स लॉ समझ खोपड़ी में बहुत अच्छा बैठ जाता है। लिखना तो वही है जो एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा है कि पार्शियल प्रेशर of any component is directly proportional to mole fraction of that component in a solution. Partial pressure of any component is directly proportional to mole fraction of that only component in a solution, which means PA is proportional to XA and PB is proportional to XB. ये लिखना, ये नहीं लिखना जो जितना है वो उतना उड़ेगा, ये लिखोगे तो वो तुमको उड़ा देंगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा राउल्स लॉ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन जो कि राउल्स लॉ ओबे करते हैं सारी कॉन्सेंट्रेशन पे। कैरेक्टरिस्टिक कोई लिख के बताएगा या मैं बता दूं? कोई लिख के बताएगा कि मैं बता दूं? थैंक यू राहुल। अल्कोहल फिनॉल ईथर का फ्लो चार्ट चाहिए भाई साहब, डिमांड पे डिमांड आ रही है। डेल्टा V 0 डेल्टा H 0। अनुराग कह रहे हैं कि डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग 0 डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग 0। हाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा V ऑफ, ये भी लिख सकते हैं ए बी इंटरेक्शन सेम होते हैं एज ए बी इंटरेक्शन, तो बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर दे दे अगर आपने ये सोचा है कि राउल्स लॉ का आपको P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अच्छा ये भी लिखना है, उसने आपको एक्सप्रेशन लिखने बोला नहीं है, पर आंसर में धाक जमाने के लिए, वट जमाने के लिए, हमारे पंजाबी बोलते हैं वट पड़ता है इससे ना, तो इस चीज के लिए आपको वो भी लिखना पड़ेगा जो उसने नहीं पूछा, एक्सप्रेशन, ठीक है? तो एक्सप्रेशन भी अगर आपने सोचा है, और कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव एंड वो आपको वो आता है
ए बी इंट्रैक्शंस और ए बी इंट्रैक्शन कुछ सेम से ही हैं, तो आप अपने आप को 2 नंबर देंगे। और इसी के साथ हमारा 23 नंबर का पेपर रिलीज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं गिव रीजंस वाले क्वेश्चन में। अ डिक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड ऑन मिक्सिंग इथेनॉल एंड एसीटोन। क्या चीज लिखोगे जो अंडरलाइन हो जाएगा? ऐसी कौन सी चीज है जो इसका आंसर बनेगी और अंडरलाइन हो जाएगा? कल भी हम सॉल्यूशंस के ही पीवाईक्यूज लेने वाले हैं, परसों हम चैप्टर बदल देंगे। मैम कैन यू एक्सप्लेन मोल कॉन्सेप्ट? रिंकेश बेटा टाइम ही नहीं है, 12th वालों ने इतना रायता फैलाया हुआ है, क्या करूं बताओ? मोल कॉन्सेप्ट क्या करूं? पढ़ाना तो मैं सब चाहती हूँ, थर्मोडायनेमिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम सब पढ़ाना चाहती हूँ, सब इतने धासु धासु चैप्टर्स है, मस्त चैप्टर्स है, मजा आता है पढ़ाने में। नेगेटिव डेविएशन सौम्य सिंह कह रहे हैं, हर्षु कह रहा है नेगेटिव डेविएशन। चलो काफी बच्चे कह रहे हैं नेगेटिव डेविएशन। मैम आप मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ते। रविंदर न्यूमेरिकल्स नहीं लाए। प्रियंका बेटू, ये मेरी वाली प्रियंका है ना? शुरुआत थ्योरी वाली है तो थ्योरी ज्यादा आएगी, कल न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे, है ना बेटा? राउल्ट्स लॉ में न्यूमेरिकल ज्यादा इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और अपना चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है? पहले हेनरीज लॉ, फिर राउल्ट्स लॉ, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हेनरीज लॉ में जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं वैसे इनमें हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ में से लॉजिकल रीजनिंग आती है, आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो अपन कल पढ़ेंगे ना, 2 पार्ट्स में मैंने कर रखा है ना, समझे कि नहीं समझे? तो हाँ, द डिक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड ऑन मिक्सिंग इथेनॉल विद एसीटोन। इथेनॉल रटवा दिया है ना अच्छे से ना, इथेनॉल एसीटोन का कौन सा होगा? डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि दोस्ती कच्ची है तो बीकर वीकर की भी एनर्जी वो सब ले लेता है, और हाथ में भी मिलाओगे तो हाथ की भी एनर्जी ले लेगा। कच्ची दोस्ती को ओवरकम करने के लिए वो जिसमें डालोगे उसको ही ठंडा कर देगा, तो ये कच्ची दोस्ती है, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक है, तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ पे आते हैं 1-1 नंबर के। हम सीक्वेंस में चल रहे हैं बेटा, हेनरीज फिर राउल्स फिर कॉलिगेटिव। सी अभी देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई भी नहीं है, कल होगी वो, तो उसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे। पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्रीजेस एट लोअर टेम्परेचर, ये बताओ। पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्रीजेस एट लोअर टेम्परेचर, बताओ। बायोमोलिक्यूल्स इंशा, मैं फ्राइडे को 1 शॉट ले रही हूँ 9 to 11, सब प्लीज नोट इट एवरीबडी। फ्राइडे को आई एम टेकिंग 1 शॉट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अपने फ्रेंड्स को भी बता देना। थैंक यू शालिनी। कृष्ण श्रीवास्तव नहीं बेटा, सब वो ये सब पुराना है, सब पुराना है, कुछ नया नहीं है, मैं लगा भी नहीं रही, मुझे पसंद नहीं आ रहा। आंसर बताओ भाई। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिक्रीजेस वेपर प्रेशर। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो नॉन वोलेटाइल, यस, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिक्रीजेस वेपर प्रेशर, बिल्कुल सही। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिक्रीजेस वेपर प्रेशर, गुड। तो ये 1 नंबर इसका, 1 नंबर पॉजिटिव डेविएशन का, 2 नंबर का पेपर हो गया, 25 नंबर का पेपर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वेपर प्रेशर बताओ भाई, आंसर बताओ। न्यूमेरिकल आ गए प्रियंका? करो बेटा, करो सारे बच्चे। हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी रीनू, तो मैं नहीं ले पाई, मेरा हेडेक का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उस दिन। स्पेशल क्लास में मैंने अनाउंस कर दिया था, लेकिन अब इस वीकेंड पे ले लूंगी, है ना बेटा, डोंट वरी। थैंक यू जिया, थैंक यू नमन। I'm in class 11th but now I'm moving to class 12th but I have not studied P block, ionic equilibrium, organic, क्या करूं मैम? बेटा तुमने तो सिर्फ P block, ionic equilibrium और organic नहीं पढ़ा है ना। ये जो अभी चैट बॉक्स में बैठे ना भर भर के, इनसे पूछिए क्या पढ़ के आए थे 11? कुछ नहीं पढ़ के आए थे ना, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं बच्चों, ये बता दो इनको। यूट्यूब पे 9 बजे का होता है यश। I'm sorry to disturb you in the middle of the session, but can you please tell me the timings of your live classes on YouTube? Want to join live from tomorrow? 9 बजे होता है, वीक में 5 क्लासेस रहती हैं, 9 o'clock होता है शाम में। ठीक है यश, 9 बजे।
और कभी 2 बजे भी होता है, कभी 9 बजे भी होता है। मेरे को फॉलो कर लेना, तो आ जाएगा सारा नोटिफिकेशन। और नहीं तो livedaily.me/chat पे जुड़ जाना टेलीग्राम में, वहां भी आ जाएगा नोटिफिकेशन। चलो आंसर तो दिए नहीं क्या, चलो 0.7, लेट मी जस्ट चेक, लेट मी जस्ट चेक। 0.7 आ रहा है क्या? तुषार टाइटन का 0.4 0.6 आ रहा है, जबकि महिमा का 0.7 आ रहा है। एनीबडी एल्स? प्रियंका का 0.3 और 0.7 आ रहा है। बेटा मेरे पास फाइनल आंसर 0.6 एंड 0.4 है। एक बार वापस से चेक करो, एक बार वापस से चेक करो, क्योंकि मेरे पास फाइनल आंसर 0.6 एंड 0.4 है इसका। 0.6 एंड 0.4 कैसे करना है मैं वो बताती हूँ, तब तक तुम वापस से रीडू करो इस क्वेश्चन को। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 700 mmHg respectively. Find out the composition of the liquid mixture of total pressure at this temperature इतना। फॉर्मूला है आपका P total is equals to PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, है ना। तो P टोटल कितना है आपका? 600 है। मैंने क्या बोला था, न्यूमेरिकल करने के लिए जो फॉर्मूला है वो पहले लिख लिया करो, फिर सवाल गंदगी कर दिया करो सवाल में। तो P टोटल है आपका 600 P टोटल, और PA है आपका 450 PA नॉट मतलब, PB नॉट है 700, तो बस इसको कैलकुलेट करना है। तो P टोटल 600 इज इक्वल्स टू PA नॉट है 450 XA प्लस 700 1 माइनस एक्स। इसके लिए तुम एक्सेस इसके लिए एक्सेस सॉल्व कर लो, चेक करके देखो कितना आ रहा है। 0.6 विब्स गेमिंग कह रहे हैं 0.6 ही आएगा। सबका तो पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा था एंड मैम ने सब कुछ करा दिया, बस फॉलो करो। थैंक यू उत्कृष्ट बेटा, अप्रिसिएशन रियली मीन्स अ लॉट। हाँ महिमा कुमारी थैंक यू। देख इस क्लास का इतना जबरदस्त माहौल है ना, सीरियसली आई यूज्ड टू वेट एंटायर डे फॉर दिस क्लास टू हैपन। पानी पीने को बोलते हैं बच्चे, चश्मा लगाने को बोलते हैं बच्चे, मतलब द लेवल ऑफ केयर, द कंसर्न विच माई स्टूडेंट्स शोज फॉर मी, इट्स एब्सोल्युटली unbeatable and unimaginable, and it's online class. इसको रीडू करना, क्योंकि मेरे पास फाइनल आंसर इसका ये है, ठीक है। मेरे पास इसका फाइनल आंसर 0.6 0.4 है, फिर भी तुम करके देख लेना। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। अभी देखो न्यूमेरिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू हुई है। प्रियंका देखो बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू हुई है, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, कल न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे। कौन सा एक्सपेरिमेंट है वेपर प्रेशर लोबरिंग है? सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ऑल राइट, अब गंदा कर लेते हैं क्वेश्चन को। 30 ग्राम ऑफ यूरिया, WB कोई भी सॉल्यूट कितना डाला है वो, मोलर मास यूरिया का MB, यूरिया इज अ सॉल्यूट ना, और मोलर मास को हम M से लिखते हैं MB। 846 ग्राम ऑफ वाटर, WA पानी कितना लिया वो गिवन मास ऑफ वाटर हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। पानी का मोलर मास 18 होता है विच इज MA। कैलकुलेट वेपर प्रेशर फॉर दिस सॉल्यूशन विच मींस वी हैव टू कैलकुलेट PA कैलकुलेट करना है। एंड प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, यानी PA नॉट दे रखा है। तो क्वेश्चन गंदा कर लिया करो, फॉर्मूला लिख लिया करो, बस उसके बाद हो जाएगा। तो PA नॉट कितना है 23.8 माइनस अपॉन 23.8 इज इक्वल्स टू गिवन मास है 30 इंटू MA कितना है, M है 18, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 60 है, और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 846 है। कैन यू कैलकुलेट बच्चों? मैंने वैल्यूज वगैरह सब पुट करके बता दिए। कितना कैलकुलेट हो रहा है ये? 23.55 है मेरे पास फाइनल आंसर। प्रियंका बिल्कुल सही। एनीबडी एल्स? नहीं दुर्गेश, नहीं बेटा। — 23.5 सोनिया का भी आ गया है। एनीबडी एल्स? तुषार का भी आ गया 23.5। ठीक है, तो 23.5 आ गया है फाइनल आंसर। PA की वैल्यू आ रही है 23.5। यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट नहीं लिखी तो आधा नंबर कट जाएगा, और इसके 2 नंबर है।
आइडियल एंड नॉन आइडियल में डिफरेंस आप कर लोगे, उसके मैं कोई वेटेज नहीं दे रही हूँ। तो 25 और इस क्वेश्चन के 2 नंबर 27 और इस क्वेश्चन के भी 2 नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन? ये हमने कर लिया है बहुत बार, तो मैं इसको टिक मार रही हूँ। बीकर कंटेनर सॉल्यूशन, हाँ ये करो बेटा। 29 मार्क्स का हो गया पेपर, इसके साथ ही हमारा 30 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। कम ऑन फटाफट से। थैंक यू रीनू। मैं मेरा 12th तो कंप्लीट हो गया, बस अब आप जेई के लिए पढ़ाना शुरू कर दीजिए। शुभदीप साहा, बेटा मेरे साथ रोज ऐसे बच्चे जुड़ते जाते हैं, इनको 12th का अभी तक जिनका रायता मेरे समेटने का काम पूरा हुआ नहीं है ना बेटा? स्पेशल क्लास में ज्वाइन करो, वहां के क्विजिंग क्वेश्चंस वो जो है वो मैं पूरे उसमें से लेती हूँ, जेई में से और नीट में से। कितना क्या है? बी है, चलो देखते हैं। यस, सुपर सैचुरेटेड, बी इज द करेक्ट आंसर। बीकर कंटेन सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, प्रेसिपिटेशन ए का हो जाता है, अगर थोड़ा भी ए और डालें तो वो सुपर सैचुरेटेड है, तो दिस इज बी। एंड 30 मार्क्स का पेपर हो गया, ओनली 3 सवाल बच रहे हैं स्टूडेंट्स, ओनली 3 क्वेश्चंस, 3 मोर टू गो। इसका बताओ फटाफट। 4 लीटर ऑफ 0.02 में एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसमें तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा क्विकली। देखते हैं किसका सही आंसर आ रहा है। बताओ 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 क्विकली। ऐसा क्या कुशाल? चलो देखते हैं, सोचते हैं इस बारे में। डी, गेमिंग सर्च अमन कह रहे हैं डी, सुमित कह रहे हैं सी, जया कह रही है बी, विशाखा बी। करेक्ट आंसर इज, बता दूं? एनीबडी एल्स वांट टू आंसर और शुड आई टेल? चलो, करेक्ट आंसर है डी। डू यू वांट टू नो द मेथड? 4 लीटर ऑफ 0.02 एम मोलैरिटी होती है, ध्यान से सुनना प्लीज, पे अटेंशन। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि मोलैरिटी की वैल्यू ऊपर दे रखी है 0.02 एम, ये मोलैरिटी की वैल्यू दे रखी है। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 4 लीटर दे रखा है, विच मीन्स नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.02 इंटू 4, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे सॉल्यूट के। अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है? मोलैलिटी पूछ रहा है। अगर इसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया तो लेट अस राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है? क्योंकि पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, तो हम वाटर के लिए ये कह सकते हैं कि वाटर के लिए जितना टोटल वॉल्यूम है वही उसका मास भी है। पहले से ही 4 लीटर था, अभी 1 लीटर और डाला तो 5 लीटर हो गया। 5 लीटर बोले तो 5 किलो हो गया। अब NB की वैल्यू डाल लो, 0.02 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगी तुम्हारी मोलैलिटी और इसका रिजल्ट आएगा 0.016। समझे कुछ बात को कि दोबारा बताना है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होती है। मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता लग चुके हैं। अभी नंबर ऑफ मोल्स पता लग चुके हैं। मोलैलिटी होती है मोल्स अपॉन टोटल मास, तो मोल्स तो हमें पता लग चुके हैं और टोटल मास जो है वो 4 लीटर और 1 लीटर मिला के वॉल्यूम 5 लीटर हुआ, पर क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, विच मीन्स 5 लीटर 5 किलो के बराबर है, तो तुमने नीचे 5 किलो रख दिया, तो इसमें सबसे क्लोजेस्ट आंसर 0.016 आएगा। समझ आ गया सबको? सबको क्लियरली समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताओ, कितने मार्क्स का पेपर हो चुका है? 30 का, और ये हो गया 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two liquids A and B form minimum boiling azeotrope at some specific composition, then बोलो इसका आंसर। करेक्ट हो गया, शाबाश शुभदीप साहा, वेरी गुड। कल जेईई का एग्जाम है, बहुत बढ़िया करोगे कार्तिका श्री, बहुत अच्छे से मोटिवेटेड रहो। तुम्हारा ये समय चल रहा है स्ट्रगल का, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, है ना? लेकिन मोटिवेटेड रहना बेस्ट है, पढ़ाई करो और मोटिवेटेड रहो। अभिनव झा डी कह रहे हैं, अमन ए कह रहे हैं, मनोहर पीछे करके देख लो बेटा।
अंशु राय बेटा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जहां तुम्हें पढ़ना पसंद है, तुम्हें किसी ने नहीं रोका है, जाओ पढ़ो, किसी ने नहीं रोका है, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। तुम अपना इतना प्रेशियस टाइम को यहाँ क्यों वेस्ट कर रहे हो? डी, चलो तो इफ टू लिक्विड्स ए एंड बी अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब जिनको बहुत थोड़ा सा ही बॉइल करना पड़ता है एट सम स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, इसका जब बहुत थोड़ा सा ही बॉइल करना पड़ रहा है मतलब ए भी भग रहा है बी भी भग रहा है, वेपर ज्यादा जनरेट हो रही है ना, पॉजिटिव डेविएशन है ये, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन होती है, ठीक है। कच्ची दोस्ती, तो कच्ची दोस्ती के लिए कौन सा सही बैठेगा? ए बी इंट्रैक्शन, न्यू इंट्रैक्शन वीकर है, ये डी सही बैठेगा, डी सही बैठेगा, है ना, ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा अभिमन्यु जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, मैं तो खुद ही कह रही हूँ जिंदाबाद। लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्या आंसर आ रहा है? डी आ रहा है सोनिया का। शुभदीप साहा, ये बात सबको समझ में नहीं आती ना बेटा, यही तो समस्या है। ए या डी? जिया बेटा मेरी, माय ऑल ब्लेसिंग्स आर विद यू, माय ऑल ब्लेसिंग्स आर विद यू। ए, प्रियंका तो कह रही है ए, अमन ज्योतिका कह रही है ए, अमन का आंसर मेरे पढ़ने में नहीं आया, निकल गया। चलो देखते हैं, लेट्स सी। कंसीडरिंग द फॉर्मेशन ब्रेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो। यार पॉजिटिव डेविएशन बोलते हो कच्ची दोस्ती, अभी मैं तुम्हें मस्त बात बता रही हूँ, वापस एक ट्रिक, अगेन एक ट्रिक जो है वो निकल के आ रही है। फिनॉल एंड एनिलीन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कोई भी एसिड पानी में मिला देना, नाइट्रिक हो, सल्फ्यूरिक हो, HCl हो, वो हमेशा नेगेटिव डेविएशन देता है, लिख लो इसको, जस्ट नोट इट डाउन। कोई भी एसिड पानी में मिलाओगे दोस्ती पक्की होती है। एसिड्स और पानी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, लाइक यू एंड मी, एसिड्स एंड पानी आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का यार जग व्यापी डायग्राम बना सकते हैं, बहुत अच्छे से हमको पता है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है वो नेगेटिव डेविएशन देते हैं। फिनॉल एनिलिन में तुम ध्यान रख लेना क्योंकि एनसीईआरटी का भी है शायद ये एग्जांपल, नेगेटिव डेविएशन, तो फिर ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। थोड़ा सा ध्यान रखना कि एसिड कोई और भी हो सकता है, HCl इन वाटर नेगेटिव डेविएशन, H2SO4 इन वाटर नेगेटिव डेविएशन, नाइट्रिक एसिड इन वाटर नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव एसिड इन वाटर नेगेटिव डेविएशन। पक्की दोस्ती किसकी? एसिड की और पानी की। और यहाँ पे अपना कितने मार्क्स का 30, 31, 32 एंड 33, 33 में से कितने नंबर आए बच्चों बताओ जरा? हाँ खुशहाल, फटाफट से क्विकली कि 33 में से आपके कितने मार्क्स आए? ये बात 27, कृष्ण श्रीवास्तव के 26, ये तो मुझे यहाँ से चैट पढ़नी पड़ेगी क्योंकि भग रही है चैट। सोनिया के कितने आए हैं? सुमित कुमार के 20, तुषार टाइटन के 31 आउट ऑफ 33, दैट्स वेरी नाइस। रोहन के 32 आउट ऑफ 33, फेंके ना नहीं, सारे के सारे बच्चों को बोल रही हूँ मैं। कुसुम के 27, प्रांजल के 30, 25 आए हैं हर्षु, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया फोड़ेंगे अपन, मचाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रथम के 33, मैत्री के 30, सुरभि के 29, कृष्ण श्रीवास्तव के 26, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। प्रियंका 31 आउट ऑफ 33, वहां वो एक वो वाला, हाँ 3 और 7 वाला, इसको रीडू करना, क्या पता वो ही सही हो, मैं भी करके देखूंगी अभी, ठीक है, क्या पता कि 33 हो प्रियंका। रोहन के 32, 31 शुभदीप साहा के, प्राची जोशी के 33 आउट ऑफ 33। ऑर्गेनिक की क्विज भी लेनी है, चलो जी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल ले लेते हैं, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है।